मिस, मैं बॉस को इस तरह समझा नहीं सकता। तो मत समझाओ। तुम चाहते हो कि मैं सिनियन पेई जैसे ढोंगी से शादी करूं? बिल्कुल नहीं। मिस गू, मिस्टर पेई पैसे से बने हैं और पेई परिवार के वारिस हैं। उनसे शादी करने में क्या बुराई है? अगर तुम चाहो तो तुम उनसे शादी कर लो। मैं उस ढोंगी को और नहीं देखना चाहती। खैर मिस गू, अगर तुम भागने पर ही अड़ी हुई हो, तुम्हें इसका पछतावा होगा। बॉस ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें आज घर पहुंचाऊंगा। खांसी, सर कृपया मेरी मदद करें। लेकिन मैंने तुम्हें बचाया, तुम मुझे कैसे चुकाओगी? मुझे बचाने के लिए एक रात। डील। यहाँ से हटो। मैंने उसे सर, अपने काम से काम रखो और चले जाओ। तुम्हें पता है हम कौन हैं? मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर कर सकते हो तो मुझे गिरा दो। धत तेरे की, तुम समझते हो तुम कैप्टन अमेरिका हो? अगले जन्म में अपने काम से काम रखना। यह आदमी आखिर है कौन? ब्लैक डॉग मेरे पिता का दाहिना हाथ है, लेकिन उस आदमी ने उसे लात मार दी। इसका काम तमाम कर दो। आउच। बस इतना ही कर सकते हो? तुम मजाक कर रहे हो, तमाशा मत करो। बदतमीज, तुम्हारी खैर नहीं। तुमने ब्लैक टाइगर हॉल को नाराज कर दिया है। तुम बीजिंग में जिंदा नहीं बच सकते। अगर तुम लोगों ने फिर मेरे साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत की, तो ब्लैक टाइगर हॉल के सारे लोग बीजिंग से गायब हो जाएंगे। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? देर हो रही है, अब घर जाकर सोने का वक्त हो गया है। बॉस, मिस गू को एक आदमी ले गया है। तुमने ब्लैक डॉग को चोट पहुंचाई है। अगर आज रात तुम मेरे साथ सोना चाहते हो, तो मेरे पिता तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। मैंने कहा था अगर उन्होंने फिर मेरे साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत की, तो मैं उन्हें बीजिंग से गायब कर दूंगा। उसे डर नहीं लगता। मुझे किस बात का डर होगा? सबसे बुरा यही होगा कि हम शादी कर लें। मैं सिनिन पेई से शादी नहीं करना चाहती। हेई हूँ तांग की बेटी हूँ तुम। जैसा कि उम्मीद थी, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन मुझे पैसिव रहना पसंद नहीं। हाँ, तो अब तुम बस यही चाहती हो कि यह कभी हुआ ही नहीं। मिस, हम तो बस संयोग से मिले थे। मैंने कल रात तुम्हें बचाया था, तुम मेरे साथ सोई। यह तो बस एक सामान्य लेन देन था, इसमें किसी भावना का सवाल नहीं है।
तुम डर गए, मैं किस बात से डरूंगा? लेकिन तुम मेरे साथ सोए। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आखिरकार यह मेरी पहली बार थी। खैर, तुमने सही कहा, लेकिन मैंने कल सारा पैसा लॉटरी टिकट खरीदने में खर्च कर दिया जिससे जीत सकता था। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं उसकी देखभाल कैसे कर पाऊंगा? मुझे ज्यादा पैसे कमाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। मैं क्या करूं कि ढेर सारा पैसा कमा लूं? समझ गया, मैं रत्न जुआ जिमस्टोन गैम्बलिंग पर जा रहा हूं। साथ चलोगी? हाँ। मेरी किस्मत अभी बहुत चल रही है। मेरे लिए ढेर सारा पैसा कमाना बच्चों का खेल है। खैर, मिस गू, कृपया घर वापस चली जाइए। कृपया घर वापस चली जाइए, मिस। चलिए घर चलते हैं, मिस। मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैं वापस नहीं जाना चाहती। समझे? किंगजुए घर नहीं जाना चाहती। यहाँ से हट जाओ। लड़ना चाहते हो? कल रात मैंने लापरवाही की थी। आज मैं बॉडीगार्ड्स लेकर आया हूँ। तुम्हारी को फैमिली के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई? बस इतने से लोग। क्या डर गए? तो फिर यहाँ से हट जाओ। नहीं, तुम बहुत कमजोर हो। तुमने क्या कहा? ब्लैक डॉग, चले जाओ और कभी वापस मत आना। मैं कभी भी पेई सिनियान से शादी नहीं करूंगी। मेरे पिताजी से कह दो कि यह सब खत्म कर दें। इसके अलावा मैं पहले ही। बिल्कुल नहीं, तुम बदमाश। मेरी तो लग गई। अगर बॉस को पता चला कि मिस गू की पहली रात, तो मैं मर जाऊंगा। अभी उसकी खबर लो। ब्लैक डॉग, क्या तुम अब मेरी बात नहीं मानोगे? मिस गू, अब मैं सिर्फ बॉस की बात मानता हूँ। ये बहुत घमंडी है। इसे कीमत चुकानी चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आउच। मैंने कहा था, तुम बेकार हो। बॉस, ये आदमी बहुत खतरनाक है। आपने जो बॉडीगार्ड्स मुझे दिए थे, वो सब हार गए हैं। मैंने अपनी सारी बचत खर्च कर दी इसे खरीदने में। यह जरूर अच्छा निकलेगा। लिन युआन, क्या तुम्हें लगता है यह पत्थर कीमती है? हर पैसे के लायक होगा। लायक होगा? इतना घमंड मत करो। बड़ी बड़ी। अरे देखो, क्या वो सिनियन पेई नहीं है? पेई परिवार के ज्वेलरी किंग का बड़ा बेटा। मैं तुम्हें बताता हूँ, उसके परिवार का सारे हरिताश्व पर एकाधिकार है। राजधानी में उसके पीछे 2 जेड जुआ विशेषज्ञ हैं। मैंने सुना है कि पिछली बार उन्होंने सिर्फ 1 लाख युआन खर्च करके एक पत्थर का स्क्रैप खरीदा था और उन्होंने एक ग्लासी टेक्सचर वाला जेडाइट जीता था। अरे मेरी भावी पत्नी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सामान दिखाओ। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। यह आदमी कौन है? तुम उसके साथ क्यों घूम रही हो? मत भूलना, तुम्हारे पिता ने वादा किया था कि हमारी शादी होगी। अब तुम मेरी औरत हो। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। इस ख्याल को मिटा दो। यह तुम पर निर्भर नहीं है। तुम्हारे पिता ने मान लिया है। अगर तुम अभी भी अंधाधुंध जिद्दी बनी रहोगी तो मुझे मजबूर मत करना कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि यहाँ कौन बॉस है। मिस गू, पेई परिवार 4 महान परिवारों में से एक है। पेई परिवार में शादी करना गु परिवार के लिए फायदेमंद ही है। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? मुझे परवाह नहीं है। अगर तुम गु परिवार में शादी करना चाहते हो तो मेरे पिता से मिलो। मैं कभी भी पेई परिवार में शादी नहीं करूंगी। तुम कृतघ्न कुतिया, तुम्हें बेहतर होगा। अगर तुमने उसे फिर से नाराज करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा बेहुदा मुंह फाड़ दूंगा।
वह मेरी है। किसी और को उसका अपमान करने की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि पेई परिवार को भी नहीं। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे परवाह नहीं है तुम कौन हो। तुमने मेरी पत्नी का अपमान किया, इसलिए तुम इसके लायक हो। ये एक ग्लासी जेडाइट है। ये ग्लासी जेडाइट है। अरे वाह, उसने तो जैकपॉट मार लिया। ये तो ग्लासी जेडाइट है। क्या? यह तो नामुमकिन है। मैंने वह टूटा हुआ पत्थर पहले देखा था। इसमें से ग्लासी जेडाइट निकलने का कोई चांस नहीं था। यह पत्थर ग्लासी जेडाइट कैसे हो सकता है? श्रीमान गाओ और श्रीमान मो, ये दोनों ही गैम्बलिंग स्टोन के क्षेत्र में लीजेंड हैं। उन्हें राजा और गैम्बलिंग स्टोन का देवता कहा जाता है, और दोनों ने ही गलत दाव लगाया। ये तो अविश्वसनीय है। गैम्बलिंग स्टोन के राजा और देवता को भी इस पत्थर से ये उम्मीद नहीं थी। ये तो असल में बढ़िया चीज निकली। यह सच में ग्लासी जेडाइट है। यह लड़का सही था। लिन युआन, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। यह लाखों डॉलर का ग्लासी जेडाइट है। यह तो बस एक ग्लासी जेडाइट है। अभी और बढ़िया चीजें कटनी बाकी हैं। बड़ी चीजें? इस स्क्रैप स्टोन से और भी माल निकलना बाकी है। यह सच में ग्लासी जेडाइट है। अरे यह लड़का कौन है? हम दोनों ने इस पत्थर को ध्यान से चेक किया था। इसमें से कुछ भी निकलने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन इसने तो तुरंत ही जान लिया। क्या इसकी मूल्यांकन कला हमसे बेहतर हो सकती है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हम किस ख्याति के हैं? हम इतने सालों से पत्थरों की जुआरी की दुनिया में हैं। एक को कहा जाता है पत्थरों का जुआरी राजा, और एक को कहा जाता है पत्थरों का जुआरी देवता। हमने कभी गलती नहीं की है। वह तो बस एक जवान लड़का है। वह हमसे बेहतर कैसे हो सकता है? यह तो बस किस्मत का खेल होगा। ये पत्थर तो असल में कांच जैसा हरा पत्थर है। हा, मैं जीत गया। हा, मैं जीत गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं अभी इस कांच जैसे हरे पत्थर के लिए बोली लगाने की सोच रहा हूँ। सबसे ऊंची बोली लगाने वाला जीतेगा। अरे, ऐसा एक बेकार टुकड़ा कांच जैसा हरा पत्थर पैदा कर सकता है। बॉस वांग, आज तो आपने मोटा मुनाफा कमा लिया। क्या हम सब नहीं हैं? बॉस वांग, मैं 5 लाख की बोली लगाता हूँ। 5 लाख में यह कांच जैसा हरा पत्थर खरीदोगे? तुम मजाक कर रहे हो। मैं 10 लाख की बोली लगाता हूँ। 12 लाख। बॉस वांग, मैं 12 लाख की बोली लगाता हूँ। ठीक है, 20 लाख। मुझे पेई परिवार से यह कांच जैसा हरा पत्थर चाहिए। श्री पेई, आपको इस छोटे से सौदे में दिलचस्पी है? तुम्हें क्या पता, यह सबसे बढ़िया किस्म का कांच जैसा हरा पत्थर है। अगर इसे सही तरीके से संसाधित किया जाए तो यह 30 से 50 लाख में बिक सकता है। मुझे शक है कि कोई मेरी बोली से ऊपर जा पाएगा। बॉस वांग, यह कांच जैसा हरा पत्थर। हा, श्री पेई, ये कांच जैसा हरा पत्थर आपका हो गया। हाँ, आप समझदार हैं। बॉस वांग, मुझे वह स्क्रैप चाहिए। कीमत हाँ, तुम समझदार हो। बॉस वांग, मुझे एक और स्क्रैप स्टोन चाहिए। भाव बताओ। किसी को स्क्रैप का टुकड़ा चाहिए। खैर, मेरे ख्याल से ये लड़का सोचता है कि बॉस वांग ने इस स्क्रैप से कांच जेड निकाला था, तो ये भी मौका लेना चाहता है। तुम्हें यकीन है यह स्क्रैप भी माल पैदा कर सकता है? मेरे मौजूदा मूल्यांकन स्तर के साथ, बिना किसी पेशेवर उपकरण के भी, मैं बता सकता हूँ कि इस पत्थर में कोई जेड है या नहीं। इस स्क्रैप की कीमत ज्यादा है। अंदर का माल पिछले वाले से भी दुर्लभ होगा। हा, जवान आदमी, तुम इस तरह सस्ता सौदा नहीं पकड़ सकते। इस स्क्रैप से तो जेड निकल चुका है। अब और कोई सौदा नहीं बचा। यह तो बस एक स्क्रैप है। इसमें 2 तरह का जेड कैसे हो सकता है? कांच जेड निकलना ही किस्मत वाली बात है। अभी भी सस्ता सौदा चाहिए? सपने देखो। हाँ। जवान आदमी, तुम्हें लगता है तुम स्टोन गैम्बलिंग के एक्सपर्ट हो। तुम्हें बस किस्मत मिल गई। इस बार तुम्हारा अंदाजा सही निकला। मुझे यकीन नहीं कि तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत होगी। हम एक बार गलत हो गए, हम दोबारा कभी गलत नहीं होंगे। बॉस वांग, कृपया इस रद्दी के लिए कीमत बताइए। मैं इसे ले लूंगा। ठीक है, मैं आज खुश हूँ। चूंकि तुम्हें ये रद्दी इतनी पसंद है, मैं इसे तुम्हें छूट पर बेच दूंगा। मैंने इस रद्दी पर 5 लाख युआन खर्च किए थे। रद्दी का ये टुकड़ा, कम से कम इतना तो वाकई लायक है। 2000? यह तो ठीक है। यह तो सही सौदा था। 2000? मेरा मतलब 2 लाख है। क्या 2 लाख?
ऐसा एक रद्दी का टुकड़ा। तुमने इस पर सिर्फ 5 लाख युआन खर्च किए थे। तुम इतने छोटे से टुकड़े को 2 लाख में बेच रहे हो। क्या तुम लूट रहे हो? डील। हालांकि क्या तुम पागल हो गए हो? वह ऐसी रद्दी 2 लाख में बेच रहा है। चिंता मत करो, यह इसके लायक है। मैं पत्थर काटने के बाद तुम्हें पैसे दूंगा। डील। अभी भी अच्छा सामान चाहिए? सपना देखना। 5 लाख से 2,20,000 कमाना। जैकपॉट लग गया। बस कर दो, मुझे यकीन नहीं होता कि वह इतना अद्भुत है। हाँ, यह 2 लाख है। अगर इसमें से जेड नहीं निकला तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। हे भगवान, शाही हरा। यह शाही हरा है। हे भगवान, शाही हरा। यह शाही हरा है। क्या यह शाही हरा है? शाही हरा जेड। यह शाही हरा है। तुम सही कह रहे हो, यह शाही हरा है। यह कांच जैसे जेडाइट से भी ज्यादा कीमती है। अरे बाप रे, यह सच में शाही हरा जेडाइट है। यह लड़का कितना भाग्यशाली है। एक बेकार पत्थर से 2 जेडाइट निकल आए। मैं 10 साल से ज्यादा से पत्थर काट रहा हूँ, पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। क्या फिर से? और वो भी शाही हरा। हम फिर से गलत साबित हुए। 2 बार। मैंने शाही हरा जेडाइट छोड़ दिया, बस 2 लाख कमाने के लिए। धत तेरे की। जवान आदमी, क्या तुम ये शाही हरा जेडाइट बेचोगे? कीमत बताओ, चाहे जितनी भी हो, मैं खरीद लूंगा। हटो यहाँ से। क्या तुम इस शाही हरे जेडाइट का दाम चुका सकते हो? जवान, मैं 3 लाख देता हूँ, ये मुझे बेच दो। दूर हो जाओ, यह शाही हरा है। इसकी कीमत कांच जैसे जेडाइट से कम 2 गुनी है। हाँ, 3 लाख। क्या मजाक कर रहे हो? 3,20,000। मुझे वह जेडाइट चाहिए। अगर मुझे शाही हरा मिल गया तो पेई परिवार की ज्वेलरी शॉप और भी मशहूर हो जाएगी और मैं इसे और ऊंचे दाम पर बेच सकता हूँ। जवान, ऐसा लगता है कि अब कोई दाम बताने की हिम्मत नहीं कर रहा। यह शाही हरा मुझे दे दो। तुम्हारी मेरी बोली काटने की हिम्मत? जब मुझे शाही हरा मिल जाएगा तो तुम्हारी खैर नहीं। श्रीमान पेई, बड़ी बड़ी बातें मत करो। वह 4 बड़े परिवारों में से एक की बेटी हैं। मिस लिव। कहा जाता है कि लिव परिवार एक मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित करने वाला है और उन्हें कुछ उच्च गुणवत्ता वाले जेड पत्थरों की जरूरत है। लगता है लिव परिवार पक्का ठान चुका है इस जेड को हासिल करने के लिए। 3,20,000 काफी नहीं है, मैं 5 लाख देती हूँ। मिस लिव। डील। मिस लिव, ठीक है। सर, आप एक बार फिर से सोच लीजिए। अगर आपने मेरे पेई परिवार को नाराज किया तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। मिस लिव, यह शाही हरा जेड आपका है। खैर मिस्टर लिन, चिंता मत करिए, पेई परिवार आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। समझ गया। बॉस वांग, मैंने 2 लाख आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं। शुक्रिया मिस्टर लिन। मैं तो बेशर्मी से वो शाही हरा जेड वापस लेने की सोच रहा था, लेकिन अब उसे लियू परिवार का समर्थन मिल गया है। धत तेरे की। मिस लिव, क्या आप सचमुच उसके लिए पेई परिवार का विरोध करना चाहती हैं? तो क्या हुआ? गु परिवार डरपोक है, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं मिस्टर लिन का संरक्षण करूंगी और तुम बेहतर होगा कि पीछे हट जाओ। मिस्टर पेई, लियू परिवार भी 4 परिवारों में से एक है। लियू परिवार से दुश्मनी मोल लेने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, शांत हो जाओ। जब पेई परिवार और सु परिवार शंघाई में व्यापारिक सहयोग स्थापित कर लें सु परिवार की मदद से, तब लियू परिवार के खिलाफ जाना भी देर नहीं होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात चुरा ली? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। अरे, उसने 40,80,000 कमाए हैं 2 लाख के साथ। कीमत 4 गुना बढ़ गई है। अगर मेरे पिताजी को इसके बारे में पता चलता तो वे मुझे पीसनियान से शादी करने के लिए कभी नहीं मजबूर करते और लिन युआन के साथ मेरे रिश्ते को मंजूरी दे देते। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? बकवास बंद करो। हमारा पत्थर जुआ में आने का मकसद बड़ा मुनाफा कमाना है।
छोटे बदमाश, 1 या 2 बार सही अनुमान लगाना सिर्फ किस्मत है, लेकिन तुम तीसरी बार नहीं कर सकते। मुझे यकीन नहीं कि तुम तीसरी बार भी सही अनुमान लगा पाओगे। तुम्हारी आंखें तुम्हारे पेट से बड़ी हैं। तुम पहले ही 50 लाख कमा चुके हो और तुम्हें अभी भी और पैसे चाहिए। तुम्हें पछतावा होगा। हाँ हाँ हाँ, यह वाला और यह वाला मैं ये खरीदूंगा। वह स्क्रैप एरिया है जिनकी पहचान हो चुकी है कि वे वहीं रखे हैं। यहाँ 3 पत्थर हैं। पैकिंग की कीमत 1,50,000 है। बहुत भोले हो, वे सिर्फ पत्थर हैं और वे कभी भी ज़ेर नहीं हो सकते। हाँ हाँ हाँ, यहाँ के सभी लोग मुझे गॉड ऑफ गैम्बलिंग स्टोन कहते हैं। मैं ज़ेर की पहचान करने में सबसे बड़ा विशेषज्ञ हूँ। मैं इसे आँखों से ही पहचान सकता हूँ। बस देखते रहो। अगर ये 3 साधारण पत्थर उच्च गुणवत्ता वाले जेड निकले तो मैं छोड़ दूंगा। मैं बाथरूम का दरबान बन जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। मिस्टर गाओ और मिस्टर मो, ये दोनों गॉड और किंग ऑफ गैम्बलिंग स्टोन के नाम से जाने जाते हैं। उन्हें भी लगता है कि यह साधारण पत्थर है। मैं मूर्ख थी जो सोचती थी कि वह कर सकता है। वह तो बस एक निकम्मा आदमी है। मैं गलत थी। तमाशा मत करो, यहाँ से निकल जाओ। किंग जुए से दूर रहो, नहीं तो पेई परिवार तुम्हें कुचल देगा, चींटी की तरह कुचल देंगे। यह आदमी सही कह रहा है। मुझे खुद को विकसित करने पर काम करना है जब तक मैं पेई परिवार का मुकाबला कर सकूं। ये तीनों जेड के टुकड़े कीमती हैं, जिससे मुझे काफी पैसा मिलना चाहिए। मिस लियू, ये तीनों जेड के टुकड़े कीमती हैं। मैं घाटा उठा लूंगा। मैं तुम्हें एक ही कीमत देता हूँ, 6 मिलियन। लोगी या नहीं? क्या तुम पागल हो गए हो? ये तीनों बेकार पत्थर अभी तक काटे भी नहीं गए हैं। मेरे लिए 6 मिलियन? अरे नौजवान, तुम इन 3 बेकार पत्थरों से 10 मिलियन युआन का जेड निकालना चाहते हो? मजाक कर रहे हो? लियुआन, वह लियू परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। 6 मिलियन। लोगी या नहीं? तुम अभी भी हार नहीं मान रहे। मैं एक बात साफ कर दूं, ये तीनों कचरे के टुकड़े, अगर इनमें से 10 मिलियन युआन का एक जेड निकलता है तो मैं आज तुम्हें मुफ्त में 10 मिलियन दूंगा। ठीक है, मैं मुफ्त का पैसा ले लूंगा। क्यों नहीं लूं? हम्फ, ज्यादा खुश मत हो। तुमने अभी तक काटा नहीं है। तुम्हें 10 मिलियन का जेर निकालना होगा, तभी 10 मिलियन तुम्हारे होंगे। लेकिन अगर नहीं निकला तो? अगर ये सिर्फ पत्थर हैं, तो मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा। ठीक है, डील। यह आदमी कितना आत्मविश्वासी है। क्या सचमुच इन 3 बेकार पत्थरों में 6 मिलियन से ज्यादा का जेड हो सकता है? चलो, मैं जुआ खेलती हूँ। बस 6 मिलियन ही तो हैं। मैं खर्च कर सकती हूँ। मैं 6 मिलियन लेती हूँ। मैं इन्हें 6 मिलियन में ले लूंगा। ठीक है, इन पत्थरों को काटो। मिस लियू, क्या तुम पागल हो गई हो? 3 पत्थरों के 6 मिलियन? मिस लियू, जल्दबाजी मत करो। मेरा सुझाव है कि आप ये तीनों पत्थर, इनमें उच्च गुणवत्ता का जेड होना असंभव है। मिस लियू, तुम उस पर इतना भरोसा करती हो? तुम्हें पछतावा होगा। यह निश्चित ही असफल होगा। अरे बाप रे, यह तो जेडाइट है। यह सच में जेडाइट है। गुलाबी लाल जेडाइट, इसकी कीमत 2 मिलियन युआन है। नहीं, यह कैसे हो सकता है? यह तो बेकार पत्थर ही था। यह सिर्फ किस्मत अच्छी होनी चाहिए। नहीं, मैं पत्थरों की जुआरी का राजा हूँ। पत्थरों के जुए के बाजार में मैंने यहाँ इतने सारे जेड ढूंढे हैं। मैं सिर्फ 3 बार गलत हुआ हूँ। गुलाबी लाल जेडाइट की कीमत 2 मिलियन युआन है। मैंने इसे सिर्फ 1 या 2 बार ही पाया है। यह लड़का पहली बार यहाँ आया है और उसने सच में इसे ढूंढ लिया। यह लड़का निश्चित रूप से प्रतिभाशाली है। 1 या 2 बार ठीक है तो कह सकते हैं कि उसकी किस्मत अच्छी है, लेकिन यह तीसरी बार। ओह, क्या अफसोस है। दूसरा तो बस एक पत्थर निकला। हाँ, दूसरा बेकार हो गया। पहला अभी कटा ही था। 20 लाख युआन का जेड निकला। 1 करोड़ से अभी भी 80 लाख कम है। यह आदमी अब और दाव लगाकर जीत नहीं सकता। 80 लाख का जेड बहुत दुर्लभ होता है। श्रीलिन, यह आखिरी जेड का टुकड़ा है। क्या यह 80 लाख युआन का जेड दे सकता है? चिंता मत करो। तुम्हें कितना भरोसा है? क्या हम कुछ और दाव लगाएं? क्यों नहीं, मैं मान लूंगा। ठीक है, चलो इस आखिरी जेड पर दाव लगाते हैं कि क्या यह 80 लाख युआन का जेड दे सकता है। अगर नहीं देता तो तुम किंग जुए को छोड़ दोगे और वादा करोगे कि उसके सामने कभी नहीं आओगे। किंग जुए सिर्फ मेरी हो सकती है। मुझे अभी भी गु परिवार पर, पेई परिवार के लिए अंडरग्राउंड धूल संभालने की उम्मीद है। मैं बिल्कुल इस आदमी को मुझसे मेरी लड़की उठाने नहीं दूंगा। अगर मैं सफल हो गया तो
अगर यह कचरा सच में 80 लाख युआन का जेर दे देता है तो मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगा और मैं किंगजुए के साथ तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगा। मैं तुम्हें 1 करोड़ युआन दूंगा। डील। लिन युआन। मैं संभाल लूंगा। काटो इसे। अरे यह तीसरा, यह भी बेकार है। हाँ हाँ हाँ, रुको 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 रुको, यह है सर्वोच्च अंगूर एगेट। यह अंगूर एगेट 3 मिलियन का है। उसकी पहचान करने की कला हमसे बेहतर है। मैं इतने सालों से जेड की पहचान कर रहा हूँ। मैंने अंगूर एगेट सिर्फ एक बार देखा है। यह लड़का सिर्फ 1 दिन से यहाँ है, लेकिन उसने पहले ही एक अंगूर एगेट पा लिया है। यह कैसे संभव है? क्या इस लड़के के पास एक्सरे विजन है? कैसा लगा मिस लियू? क्या यह 6 मिलियन का लायक है? उसने पहले 2 लाख से 4.8 मिलियन कमाए और अब उसने 1 लाख से 6 मिलियन कमाए हैं। मुझे लगता है मेरे पिता हमें अलग नहीं करेंगे। कम गुणवत्ता वाला पन्ना 6 लाख का है, 6 लाख का है। उच्च गुणवत्ता वाले पन्ने 14 लाख के हैं और यह अंगूर एगेट 3 मिलियन का है। प्रोसेसिंग के बाद इसे और ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता है। तो ये सारे जेर करोड़ों के हैं। यह लायक है। मिस्टर लिन, आप सचमुच कमाल के हैं। आपने 3 पत्थर चुने, उन सभी की कीमत बढ़ गई है। मिस्टर लिन, आप सचमुच कमाल के हैं। ओह मिस लियू, सावधान रहना। किंगजू को वह पसंद है। अब तो मिस लियू भी उस पर मर मिटी है। क्या वह सिर्फ एक छोटा सा बदमाश नहीं है? वह मेरी मंगेतर को क्यों उठा ले गया? और तुम दोनों, तुम्हें हमारे पेई परिवार ने बुलाया है। मैंने तुम्हें किराए पर लेने के लिए ऊंची कीमत चुकाई है। पत्थरों की जुआ का राजा है ना? पत्थरों की जुआ का देवता है ना? दिखावा ही दिखावा है, असल में कुछ नहीं। छोकरा, चूंकि तुम्हें पत्थरों की जुआ में इतनी अच्छी किस्मत मिली है तो तुम ताश खेलने में भी माहिर होंगे ही। क्यों ना तुम पेई परिवार के भूमिगत कैसीनो में चलो और मेरे साथ कुछ राउंड खेलो। अच्छा लगता है। तुम कैसे खेलना चाहते हो? तुम उसके साथ नहीं जा सकते। पेई के कैसीनो में जुआ के देवता गाओ युआन का कब्जा है। वह एक खतरनाक जगह है। सामान्य लोग वहाँ जाते हैं तो सिर्फ कंगाल होकर लौटते हैं। जुआ के देवता गाओ युआन? मुझे लगता है कहीं सुना है यह नाम। अरे मुझे अभी याद आया, एक बार मैंने समय को उलट दिया था। तब मेरी धोखाधड़ी की कला चरम पर पहुंच गई थी। मैंने सबसे बड़े कैसीनो में बड़ी जीत हासिल की थी। जब मैं जुआ के देवता बना तो एक आदमी था जिसने मुझे हराने की कोशिश की। नतीजा यह हुआ, उसने अपना सारा पैसा गवा दिया। लिन युआन, पेई सिनियान की नीयत खराब है। वह तुमने जो पैसा कमाया है वह सब ले लेना चाहता है। बेवकूफ मत बनो। यह तय नहीं है कि कौन जीतेगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलूंगा, बाद में पछताना नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लिन युआन, क्या तुम सच में श्री पेई के साथ जुआ खेलने जा रहे हो? बिल्कुल, नहीं तो मैं यहाँ क्यों आता और उनसे सब कुछ लूट लूंगा। श्री पेई मुझे हराना चाहते हैं, वे बहुत भोले हैं। सिनियान पेई निश्चित रूप से गाओ युआन को तुमसे दाव लगवाएंगे। तुम्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। वह तो बस एक हारा हुआ आदमी है। जब तक गाओ युआन मेज पर बैठा है मैं उसका सारा पैसा जीत लूंगा। गाओ युआन हारा हुआ आदमी है। रुको। अच्छा, भगवान मेरी मदद करे। गाओ युआन, तुम्हारी हार तय है। 3 किंग, हम जुआरियों के देवता। मैं बस किस्मत वाला था। मैंने तो अपने पत्ते दिखाए भी नहीं हैं। अभी तय नहीं हुआ कि कौन जीतेगा। मेरे पास 3 किंग हैं। तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? हा हा हा, जब तक तुम 3 एस नहीं दिखा सकते। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हाँ हाँ हाँ, 3 एस।
वह सच में 3 के पाने वाला नहीं है ना? आखिरकार वह जुआ का देवता है, वह ऐसा करने में सक्षम है। उसके पास 3 एके हैं। तुमने अच्छा किया। मिस्टर गाओ, मेरे लिए खेलो। मिस्टर पेई, कौन इतना बेखबर है कि तुमसे जुआ खेले? चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। मिस्टर पेई से दाव लगाना चाहते हो? उसका दिमाग खराब हो गया है। बिल्कुल सही। पेई परिवार के पास जुआ का देवता है, कोई भी आए वह सिर्फ हारेगा। अरे वही आदमी है। मिस्टर पेई, तुमने मुझसे एक नौसिखिए से दाव लगवाया। तुम मुझे बुरा दिखा रहे हो। शांत हो जाइए मिस्टर गाओ, यह आदमी उतना साधारण नहीं है जितना दिखता है। मैं तुम्हें बताता हूँ। यह आदमी वाकई भाग्यशाली है। हाँ, छोटे, जुआ सिर्फ भाग्य पर निर्भर नहीं करता, बल्कि क्षमता पर भी निर्भर करता है। घर हमेशा जीतता है। जब से मैं जुआ का देवता बना हूँ, मैं कभी नहीं हारा। छोटे, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ दुश्मन मत बनाओ। आज लड़की और पैसा छोड़ दो, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। हाँ हाँ। लिन युआन, चिंता मत करो, मैं उससे निपटने में माहिर हूँ। हाँ, इसका क्या मतलब है? यह मेरे लिए पक्की बात है। तुम हद पार कर रहे हो। लड़के, तुम कैसे मरना चाहते हो? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मुझे हंसाओ मत। एक बार फंस गए तो निकलना मुश्किल है। जब तक तुम सब कुछ नहीं हार जाते, न सिर्फ तुम्हारा पैसा मेरा होगा, बल्कि किंगजू भी मेरी होगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई जुआरियों के देवता का अपमान करने की? कुछ भी काम नहीं करेगा। गाओ युआन गुस्से में है, उसका सत्यानाश हो गया। चाहे वह आज कितना भी पैसा ले आए, वह सब कुछ हार जाएगा। रुको। क्या डर गए? अच्छा, अगर तुम डर रहे हो तो तुम जा सकते हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं तुम्हारा पैसा नहीं लूंगा, लेकिन किंगजू, तुम्हें रुकना होगा। जाऊं? मैंने कहा तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आज तुम्हारा सारा पैसा नहीं जीत लेता। तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा सारा पैसा नहीं जीत लेता। तुम? जुआरियों का देवता यहाँ है। तुम मेरे पेई परिवार से एक पैसा भी नहीं जीत सकते। लड़के, ज्यादा घमंड मत करो। बताओ, आज कैसे जुआ खेलना चाहते हो? मेरा वादा है। चूंकि यह जुआ है तो कुछ दाव पर लगाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ क्यों जुआ खेलूं? बिल्कुल। मैंने श्री पेई से सुना कि तुमने पत्थर के जुए में करोड़ों कमाए। आज मैं तुम्हारे साथ कुछ लाख का दाव लगाऊंगा। तुम क्या सोचते हो? नहीं चलेगा। पेई परिवार बहुत अमीर है, उनका कारोबार 1 अरब से ज्यादा का है। अगर मैं चाहता हूँ कि पेई परिवार कीमत चुकाए तो कम से कम 10 करोड़ का खर्च आएगा। एक खेल के 10 लाख तो लगेंगे, सैकड़ों खेल 10 करोड़ जीतने में। यह समय की बर्बादी है। बदतमीज, तुम हर खेल में कितना दाव लगाना चाहते हो? मैं तैयार हूँ। सच में? मैं तुमसे वादा करता हूँ। ठीक है, चलो हर खेल के 1 करोड़ का दाव लगाते हैं। क्या तुम? 10 मिलियन? 10 मिलियन का दाव? क्या यह तुम्हारे पास का सारा पैसा है? क्या तुम एक ही खेल में नतीजा तय करना चाहते हो? मैंने कहा था तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा सारा पैसा नहीं जीत लेता। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो पहले तुम 1 करोड़ तैयार करो। अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ नहीं है तो मैं तुमसे दाव नहीं लगाऊंगा। बस करो। क्या तुम्हें लगता है मैं हार नहीं सकता? कौन जानता है, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक तुम सच में कर्ज चुकाने से मुकर सकते हो। ठीक है, बस 1 करोड़ ही तो है, मेरी हैसियत में है। हाँ, लेकिन अगर तुम सब जीतना चाहते हो तो यह तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर करता है।
लड़के, अगर तुम मुझसे पैसा जीतना चाहते हो तो यह बहुत मुश्किल है। चाहे 1 करोड़ हो या फिर 1 सिक्का भी, तुम जीत नहीं सकते। यानरान, क्या तुमने जो कहा वो सच है? वो युवक जिसका नाम लिनयुआन है, वो हर दांव जीतता है। मैंने लिन्युआन की क्षमता देखी है, यहाँ तक कि जुए के देवता और जुए के राजा भी उसके मुकाबले नहीं है। लियू परिवार गहनों से अपनी आजीविका चलाता है। अगर वह हमारी मदद करने को तैयार है तो हम चेरी ऊपर से फेंक सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। तुमने कहा कि लिन्युआन को श्री पेई ने ले लिया भूमिगत कैसीनो में। चलो जल्दी से उसे बचाते हैं। अगर वो मेरा एहसान माने तो वो लियू परिवार की मदद कर सकता है। बदमाश, 10 करोड़ यहाँ है। अगर तुम यह सब जीतना चाहते हो तो यह तुम्हारी क्षमता पर निर्भर करता है। कार्ड बांटो। युवक, शुरू करो। समझ गया। यह लड़का भाग्यशाली है। मेरे पास 3 ए हैं। वह अभी भी आखिरी ए का पत्ता पा सकता है। हाँ हाँ, नामुमकिन। तुम्हें दूसरा ए कैसे मिला? इसमें नामुमकिन क्या है? मेरे पास तीसरा भी है। तीन एके, यह तो पहले ही सबसे बड़ा पत्ता है। यह आदमी इतना लकी कैसे हो सकता है? उसे एक ही बार में 3 ए मिल गए। तुम्हें लगता है यह किस्मत है? इतनी किस्मत किसकी होती है कि आते ही इतना बड़ा पत्ता मिल जाए? मिस्टर गांव का चेहरा सफेद हो गया है। इस आदमी ने जरूर कोई चाल चली है। यह भी एक पत्तेबाज है। यह और क्या क्या नहीं कर सकता। सारे 4 एके मेरे हाथ में हैं। तुम कैसे? धोखेबाज, तुमने धोखा दिया। मिस्टर पेई, आप बेबात की बात कर रहे हैं। डीलर तो आपका आदमी है। मैंने तो पत्तों को छुआ तक नहीं। मैं धोखा कैसे दे सकता हूं? आप बहुत बेईमान हैं। हाँ, हम में से इतने लोग देख रहे हैं। वह धोखा कैसे दे सकता है जब तक कि हम सब अंधे न हों? पेई परिवार हार नहीं सकता। फिर से अभी मैंने लापरवाही की थी। इस बार मैं नहीं हारूंगा। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो पत्ते बदलने के लिए चाल चली थी। 3-2 कैसे हो सकते हैं? इक्का ढूंढ रहे हो? ये लो। फिर से 3 इक्के। अब कौन कहता है कि यह लड़का किस्मत पर निर्भर है? मिस्टर गांव फिर हार गए। तो यह लड़का पोकर में मिस्टर गांव से बहुत आगे है। तो फिर यही है जुआरी मास्टर। हाँ, जुआरी मास्टर। चुप रहो। हाँ हाँ हाँ, एक बार और। भाड़ में जाओ। मैं तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए सालाना 1 करोड़ खर्च करता हूँ। मैंने तुमसे पेई परिवार को शर्मिंदा करने के लिए नहीं कहा था। अगर तुम फिर हारे तो यहाँ काम नहीं कर सकते। इस बार मैं गंदा खेलूंगा। मैं फिर कभी नहीं हारूंगा। ऐसी ही उम्मीद है।
क्या मैंने सारे इक्के नहीं बदल दिए थे? यह कैसे हो गया? मेरे रहते तुम एक भी इक्का नहीं पा सकते। गाओ युआन, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था? तुम्हें मेरी जीत में मदद करनी ही होगी। यही तुम्हारा जवाब है? उसके पास 3 एके क्यों हैं? श्री पेई, उसका जुआ खेलने का कौशल मेरे से बेहतर है। मैं हार गया। वह मेरे बस से बाहर है। उठो और जुआ खेलते रहो। आज तुम्हें मेरे लिए जीतना ही होगा। तुमने मुझे बहुत बुरा दिखा दिया। श्री पेई, अगर आप इस तरह जुआ खेलते रहे तो हम निश्चित रूप से सब कुछ हार जाएंगे। चलो जुआ खेलने का तरीका बदलते हैं। चाहे तुम किसी भी चीज पर दाव लगाना चाहो, मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन खेलूंगा। ताश के पत्तों का एक पैक फेंको। जिसके पास सबसे बड़ा पत्ता होगा वह जीतेगा। इस बार जीतने वाला सब कुछ ले जाएगा। अगर तुम हारे, जो पैसा तुमने अभी जीता है और तुम्हारा अपना 10 मिलियन सब मुझे दे दिए जाएंगे। अगर हम हारे, बाकी बचे सभी 10 मिलियन तुम्हारे होंगे। ठीक है, तुम मुफ्त में पैसा दे रहे हो, इनकार करने का कोई कारण नहीं है। मेरे पास 4 एके हैं। मैं जीत जाऊंगा। इस बारे में इतना यकीन मत करो। 4 3 के पत्ते। मैं किसी भी पत्ते से आसानी से जीत सकता हूँ। सच में? हाँ हाँ हाँ। यह क्या बकवास है? नहीं हो सकता। मेरा एके कहाँ है? मेरा एके कहाँ है? एके चाहिए? कब? तुम मुझसे बिल्कुल ही अलग लेवल पर हो। जुए के देवता कहलाने पर मुझे शर्म आ रही है। तू बेकार है। मुझे खुद ही करना पड़ेगा। बस इतना ही दम है तुम्हारे पास? तुम्हें निकाल दिया गया है। श्रीमान पेई, आप हार गए। पैसे चुकाओ। कौन से पैसे? यहाँ से निकल जाओ। यहाँ से कोई भी नहीं जा सका है। तुम कह रहे हो कि तुम कर्ज चुकाना नहीं चाहते? मैं न सिर्फ चुकाना नहीं चाहता, मैं आज तुम्हें कुचल दूंगा। तुम्हें हराने के बाद मैं तुम्हारे सामने ही किंगजू के साथ सोऊंगा। फिक्र मत करो, इसे देखने का आनंद लो। पी सिनियन, तुम सच में बहुत बुरे हो। किंगजू, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम सिर्फ मेरी हो। कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। इसका काम तमाम कर दो। बस इतना ही? तुम लोग कितने भोले हो। किंगजू, चिंता मत करो। ये बॉडीगार्ड सब मेरे ध्यान से चुने हुए हैं। हर एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग लिए हुए है। ये इसे जल्दी ही पीट देंगे। ये कैसे हो सकता है? पीछे हटो। माँ, तुमने मेरा पैसा जीता, मेरी लड़की को उठाया और मेरे बॉडीगार्ड्स को मार डाला, और अब तुम जाना चाहते हो? मेरी बेटी पर बुरी नजर रखने की हिम्मत किसकी है? मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ जिससे छेड़छाड़ की जाए। छोटे बदमाश, उसे अकेला छोड़ दो। उसे अकेला छोड़ दो। मुझे उकसाने की कोशिश मत करो। मुझे मत बताओ क्या करना है। धत्ते रेकी, मरना चाहते हो क्या? देखो तुमने क्या कर दिया। लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि अपनी बेटी की शादी मुझसे करोगे, और अब इस नाकारा ने मेरी लड़की उठा ली। मिस्टर पेई, मैं जरूर आपको सफाई दूंगा। पेई परिवार की ताकत पर भरोसा करके ही मेरा गु परिवार अगले स्तर पर जा सकता है। किंगजू, मुझे तुमसे माफी चाहिए। परिवार के लिए
मैं चाहता हूँ तुम मेरी भावना समझो। पापा, लिंग युआन मेरे साथ अच्छा है। किंगजू, तुम इस लड़के के बहकावे में आ गई हो। मिस्टर पेई कितने बढ़िया है। पेई परिवार बहुत ताकतवर है। अगर तुम पेई परिवार में ब्याही जाओगी तो तुम पेई परिवार की बहू बनोगी। राजधानी के सभी लोग तुम्हें देखकर ईर्ष्या करेंगे। जल्दी से यहाँ आओ। इस लड़के को तुरंत छोड़ दो। मैं बहू बनना नहीं चाहती, मैं बस लिन युआन के साथ रहना चाहती हूँ। और मुझे यकीन है कि लिंग युआन की काबिलियत से भले ही मैं पेई परिवार पर निर्भर न रहूं, अगर मैं लिन युआन से शादी कर लूं, तो भविष्य में सब मुझसे ईर्ष्या करेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है छोटे बदमाश। आज मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। बस तुम किंगजू को छोड़ दो तो मैं तुम्हें जीने दूंगा। क्या बड़ी बात कर रहे हो? कितनी बड़ी बात कर रहे हो? बॉस गू, मैंने लिन युआन को वापस पा लिया है। क्या तुम मेरे खिलाफ जाना चाहते हो? तुम ठीक हो? हम ठीक हैं। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद मिस लियू। यह अच्छी बात है, चिंता मत करो। लियू परिवार तुम्हारे साथ है। पेई परिवार भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यही वो लड़का है जिसकी यानरान ने इतनी तारीफ की थी। सामान्य सा दिखता है। मास्टर लियू, आप यहाँ क्यों आए हैं? तो क्या हुआ? तुम मेरे लियू परिवार के मेहमान को नुकसान पहुंचाने जा रहे हो। क्या मैं नहीं आ सकता? अरे बाप रे मास्टर लियू, मुझे पहले पता नहीं था कि ये लड़का मेहमान है। मुझे माफ कर दीजिए, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। इस लड़के में ऐसी क्या खूबियां है? किंगजुए इसका दीवाना है। लियू परिवार भी इसकी इतनी हिफाजत कर रहा है। अंकल लियू, यानरान, क्या तुम सच में इस लड़के की रक्षा करना चाहते हो और पेई परिवार के खिलाफ जाना चाहते हो? मुझे ऐसे मत बुलाओ मिस पेई, हमारा इतना करीबी रिश्ता नहीं है। अपनी इज्जत बनाए रखो। पेई परिवार के नौजवान, तुम जा सकते हो। मैंने लिन युआन को संभाल लिया है। बिल्कुल नहीं, इस लड़के ने मुझसे 100 अरब जीते हैं। मैं इसे उसने पेई परिवार से 10 करोड़ जीते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि श्री पेई का चेहरा उतरा हुआ है। क्या पेई परिवार के कैसीनो में जुआ खेलने का कोई देवता नहीं है? क्या इस आदमी का जुआ खेलने का कौशल जुआ खेलने के देवता से बेहतर है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जुआ खेलना जानते हो और तुमने पेई परिवार से 1 खरब जीता है। तुम और क्या क्या कर सकते हो जो मुझे नहीं पता? मुझे अपने बारे में और बताओ। मिस लियू, असल में मेरे बिस्तर के कौशल सबसे बेहतर हैं। अगर तुम्हारे पास समय हो तो तुम और किंगजू मेरे साथ संवाद कर सकती हो। लिन युआन, मेरे पिताजी अभी यही हैं। गंभीर रहो। श्री लिन वाकई मजाक करना पसंद करते हैं। हालांकि पेई परिवार इतने सालों से कैसीनो चला रहा है। उन्होंने लगभग 1 खरब ही कमाया है, लेकिन अब तुमने वो सब जीत लिया है। श्री पेई मानने वाले नहीं हैं। अगर वो संतुष्ट नहीं हुए तो क्या होगा? वह मुझे इस भूमिगत कैसीनो में लेकर आया था। जब मैंने सच में पैसा जीता तो वह नाखुश हो गया। बीजिंग के 4 परिवार इतने कंजूस हैं। यह 1 खरब का मामला है। तो क्या हुआ? मेरे लिए बड़ी बड़ी बातें मत करो। आज मैं यह बात निगल सकता हूँ, लेकिन यह आसान नहीं है। बस उसे सारा पैसा वापस करना होगा, नहीं तो तुम्हारे लोग उसे ले नहीं जा सकते। लिन युआन ने अपनी काबिलियत से जीता है, वह क्यों वापस करे? श्री पेई, आप समझ गए, ये पेई परिवार की कमजोरी है। उसे जाने क्यों नहीं देते? तो क्या हुआ? आज जब तक वह पैसा वापस नहीं करता, वह यहाँ से नहीं जा सकता। मेरा समय बर्बाद मत करो। मैं तुमसे पंगा नहीं लेने वाला। चूंकि तुम मुझे जाने नहीं दे रहे तो मुझे तुम्हारा कैसीनो तबाह करना पड़ेगा। बॉस गू, उसे रोको। बॉस गू, मत भूलिए, अगर हमारे पेई परिवार ने वापस ले लिए आपके परिवार में किए सारे निवेश, तो गो परिवार का तो गुजारा निकल जाएगा। पापा, तुम्हारी खैर नहीं बच्चे। बॉस गू अंडरग्राउंड बॉक्सिंग चैंपियन है। बॉस, पापा। यह आदमी ने बॉस गू को एक मुक्के से जमीन पर गिरा दिया। लिन युआन, क्या तुम मरना चाहते हो? अरे, मैंने ज्यादा जोर नहीं लगाया। यह एक नाटकीय दुर्घटना है। रास्ते से हटो। आप एक गुप्त बीमारी से पीड़ित हैं। ये आदमी नब्ज भी देख सकता है और ये भी देख लिया कि मुझे गुप्त बीमारी है। क्या ये आदमी चिकित्सा जानता है? मेरे पापा की सेहत अच्छी है, उन्हें कोई गुप्त बीमारी कैसे हो सकती है? किंगजुए, मुझे बॉक्सिंग से एक गुप्त बीमारी हो गई थी। इन दिनों ये और बिगड़ रही है। मुझे डर है कि एक दिन कुछ हो जाएगा। मुझे डर है कि एक छोटी सी चूक बड़े जहाज को डुबो सकती है। मैं जल्दी से तुम्हें पेई परिवार में ब्याहना चाहता हूँ। पापा, बात करना बंद करो। अस्पताल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मैं तुरंत आपको अस्पताल ले जाती हूँ। इसके बारे में मत सोचो। निकटतम अस्पताल हमारे पेई परिवार द्वारा चलाया जाता है। जब तक मैं एक शब्द कहता हूँ,
कोई भी उसका इलाज करने की हिम्मत नहीं करता। सिनियान पेई, बॉस गु एक इंसान है, तुम बस उसे इस तरह पीड़ित होते देख रहे हो। मेरा कोई लेना देना नहीं। बेशक अगर तुम चाहती हो कि मैं बॉस गु को बचाऊं, तुम किंगजुए मुझसे शादी करने का वादा करो। मैं इस पर विचार कर सकता हूँ। अपनी हैसियत से बाहर की बात मत करो। यह सिर्फ उसकी गुप्त बीमारी का पुनरावर्तन है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उसे ठीक कर दूंगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है। ये बॉस गु इस तरह खून उगल रहा है, तुम कहते हो ये कोई बड़ी बात नहीं है? श्रीमान लिन को दवाई का ज्ञान है। नहीं भाई, श्रीमान लिन इतने कम उम्र के हैं, वह हर चीज नहीं जान सकते। अगर तुम कहो कि यह लड़का जुआ और पत्थरों का जुआ जानता है तो सही है, लेकिन अगर उसे चिकित्सा कौशल आता है, यह तो बिल्कुल असंभव है। तुम्हें लगता है यह बच्चों का खेल है? क्या कोई भी बीमारी ठीक कर सकता है? लिन युआन, मुझे तुम पर विश्वास है। कृपया मेरे पिता को बचा लो। किंगजू गु वाकई मजबूर हो गई है। पत्थरों पर जुआ और जुआ में तो वह पहले से ही कमाल का है। उसे दवाई का ज्ञान कैसे हो सकता है? क्या ये लड़का सच में दवाई जानता है? चिंता मत करो किंगजू, आखिरकार वह मेरे ससुर हैं। मैं बस यूं ही खड़ा देखता नहीं रह सकता कि वह मर जाए। सुई चुभोना, तुम्हें लगता है तुम कोई चमत्कारी डॉक्टर हो? तुम बस बॉस गु को इंजेक्शन लगा दो और वह ठीक हो जाएंगे। हम्फ, मुझे लगता है तुमने बहुत सारे शॉर्ट ड्रामा देख लिए हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। श्रीमान लिन, कृपया बॉस गु को अस्पताल ले चलिए। अगर आपने और देर की तो बॉस गु की जान खतरे में पड़ सकती है। नहीं, मुझे लिन युआन पर विश्वास है। लिन युआन खुद एक चमत्कार है। वह निश्चित ही मेरे पापा को ठीक कर सकते हैं। पापा, ये तकनीक, क्या यह आयुर्वेदिक एक? मैंने यह उम्मीद नहीं की थी अपने जीवन में कि किंवदंती को देखने के लिए TCM एक्यूपंक्चर मास्टर। किंगजू, चिंता मत करो। तुम्हारे पिता ने बस उल्टी करके अपने शरीर का रक्त का थक्का निकाल दिया। वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। सच में? क्या तुम मजाक कर रहे हो? बॉस गु इतनी खतरनाक स्थिति में है, तुम फिर भी कहते हो कि वह ठीक है? मिस्टर लिन, अरे, चूंकि बॉस गु खतरे से बाहर है और मत पूछो। क्या ऐसा हो सकता है कि बॉस गु 10 सेकंड से भी कम समय में बॉस गु ठीक हो जाएगा। हाँ, बच्चू, तुम सच में डींगे मार रहे हो। तुम्हें बेहतर होगा कि देखो बॉस मास्टर अब कैसे दिखते हैं। ब्लैक डॉग, तुम अभी भी खड़े क्यों हो? उसकी धुनाई करो। अपने बॉस के हत्यारे को गिरफ्तार करो। कौन? मैं? तुम हेयू हॉल के सबसे अच्छे फाइटर हो, साबित करो। नहीं, 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 मैं मिस्टर लिन का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम बॉस गु के बगल के सबसे अच्छे फाइटर हो, तुम उसे हरा नहीं सकते। लड़ाई में अच्छा होने का क्या फायदा? भले ही तुम लड़ाई में अच्छे हो, ये मिस्टर लिन को हरा नहीं सकता। वो 100 लोगों से लड़ सकता है। तुम्हारा क्या मतलब है? यह लड़का 100 फाइटरों से लड़ सकता है। तुमने कहा यह आदमी 100 लोगों को हरा सकता है? तुम मजाक कर रहे हो? हेलो, क्या हाल है? मेरी सुअर ने बच्चे दिए हैं। ठीक है, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। क्या मेरे दूसरे चाचा को कार ने टक्कर मार दी? श्री लिन, बहुत डरावना है। तुम चाहते हो कि हम बलि का बकरा बने? सपने देखना बंद करो। ठीक है, तुम नहीं करना चाहते, है ना? खैर, मैं खुद करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लड़की को उठाने की? मेरा पैसा जीत लिया। आज मैं तुम्हें कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। सिनियान पेई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सावधान रहना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुक्तिदाता को चोट पहुंचाने की बॉस गु, आप ठीक है? हाँ, लिन युआन की वजह से मेरी छुपी बीमारी ठीक हो गई है। क्या? पापा, आप सच में ठीक हो गए हैं। किंगजुए, तुमने मेरे लिए एक अच्छा दामाद ढूंढ लिया है। पापा, आप क्या बात कर रहे हैं? पापा, आपको कोई आपत्ति नहीं अगर मैं लिन युआन को डेट करूं? ये लड़का बार बार पत्थरों की जुआ से मुनाफा कमाता रहा है और उसकी जुआ की कला भी बहुत बढ़िया है और उसे दवाई का भी ज्ञान है। मुझे इतना अच्छा दामाद और कहाँ मिलेगा? पापा, आप क्या कह रहे हैं? अरे, वो इसलिए क्योंकि मुझे अपने पतन का डर था और परिवार की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। मुझे डर था कि तुम्हें तंग किया जाएगा, तो मैंने सोचा कि श्री पेई तुम्हारी देखभाल कर सकते हैं। अब
मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूं। कम से कम मैं कुछ और साल तो जी ही लूंगा। तो अब कोई जरूरत नहीं पे सिनियन जैसा बेकार आदमी शादी के लिए। तुम दोनों अपनी जिंदगी का मजा लो, यही सबसे बेहतर है। पापा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बेटा, मैं नहीं जानता कि इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊं। तुम जो चाहो मांग सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे अभी किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन अगर कहना ही पड़े तो एक है। लिन युआन, क्या मतलब? मैं चाहता हूं कि तुम इस 1 करोड़ और इस 10,000 करोड़ को संभालो। इस पैसे से तुम क्या करना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक शेयर खाता खोलो और सारा पैसा जमा कर दो। कोई भरोसेमंद इंसान ढूंढो जो शेयर बाजार पर नजर रखे और बाद में मेरे इशारे का इंतजार करे। तुम्हें शेयरों का कारोबार आता है? थोड़ा बहुत आता है। मिस्टर लिन, शेयरों का कारोबार उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। इसमें कई चालें होती हैं। एक गलती से दिवालिया हो सकते हैं। क्या आप वाकई 110 करोड़ सिर्फ शेयरों में लगाना चाहते हैं? वो सही कह रही है। शेयरों का कारोबार जोखिम भरा है। मिस्टर लिन, आपको सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। मिस्टर लिन, आप एक बार और सोच क्यों नहीं लेते? शेयरों का कारोबार मेरे लिए बच्चों का खेल है। पैसा गवाना कमाने से ज्यादा मुश्किल है। मैं सब कुछ कैसे गवा सकता हूँ? चिंता मत करो गु अंकल, अगर मैं 1000 करोड़ भी गवा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मुझे आप पर भरोसा है। बाद में मेरे इशारे पर चलना। पापा, लिन युआन उतना साधारण नहीं है जितना आप सोचते हैं। मैंने अपनी आँखों से उसकी काबिलियत देखी है। बस आप लिन युआन की बात माने तो जरूर कुछ खास होगा। लिन युआन, मेरा इंतजार करना। आप जाग गए। मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया है, आकर खा लो। तुम तो लाडली बेटी हो, पकाना भी जानती हो। बिल्कुल। मैं हर तरह के काम में माहिर हूँ। नाश्ता बनाना तो आसान है। मैं बहुत लंबे समय से समय में फंसा हुआ था। हर बार मेरी कोई प्रेमिका होती थी। हालांकि मैंने हर कला को चरम सीमा तक सीख लिया है, लेकिन आखिरकार यह सब उबाऊ हो जाता है। अब यह जीवन बुरा नहीं लग रहा। मुझे देखने दो, हमारी खूबसूरत बेगम। आपने मेरे लिए क्या तैयार किया है? तुम इसे नाश्ता कहती हो? हाँ, लेकिन मेरे लिए मैंने इसे बनाने में बहुत समय लगाया। चक्कर देखो। अच्छा, कम से कम यह सैंडविच तो अच्छा दिख रहा है। चक्कर देखो ना। क्या मेरा खाना बनाना इतना बुरा है? चलो बाहर खाना खा लेते हैं। पापा ने कहा है 11 करोड़ रुपए आपके सिक्योरिटीज अकाउंट में जमा कर दिए गए हैं। वह पूछ रहे हैं कि आपको कब जरूरत है। अभी सबसे अच्छा मौका न्यू एनर्जी के क्षेत्र में है। अगर मैं 1000 करोड़ निवेश करूं तो कम से कम 10 गुना रिटर्न मिलेगा। गुंजी, सारा पैसा न्यू एनर्जी में पूरी तरह निवेश कर दो। तुम्हें यकीन है? तुम्हें पता है इसमें कितना जोखिम है? अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो वो 11 करोड़ बर्बाद हो जाएंगे। गुंजी, चिंता मत कीजिए, बस कर दीजिए, मुझे पूरा यकीन है। लिन युआन, क्या तुम्हें वाकई पूरा भरोसा है? क्या न्यू एनर्जी वाकई ऊपर जाएगी? यह न सिर्फ ऊपर जाएगी बल्कि अपर सर्किट भी लगा देगी। अगर मैं 1000 करोड़ निवेश करूं तो कम से कम 1 अरब का रिटर्न मिल सकता है। 10 गुना रिटर्न रेट? यह कैसे मुमकिन है? हेलो किंगजू, कुछ बुरा हुआ है। कोई मनी, तुम बिलियर्ड्स खेल सकती हो? थोड़ा बहुत। बढ़िया। कोई बिलियर्ड हॉल में गड़बड़ कर रहा है। मेरे साथ चलो और हालात पलट दो।
100 राउंड हो गए हैं। तुम एक बार भी नहीं जीते। कुल 10 लाख हुए। मुझे ट्रांसफर कर दो। तुम रुको रुको। किंगजू, शुयान लेन, तुमने नानजी को परेशान करने के लिए एक प्रोफेशनल खिलाड़ी को काम पर रखा है। नानजी को परेशान करने के लिए यह वाकई बहुत ज्यादा है। तुमने यह नहीं कहा था कि प्रोफेशनल खिलाड़ी भाग नहीं ले सकते, तो यह मेरी गलती है। चाहे कुछ भी हो, आज तुम्हें वह 10 लाख कभी नहीं मिलेगा। गु, नियान और चेन परिवार 10 लाख का भी खर्च नहीं उठा सकते, चूँकि तुम भुगतान नहीं करना चाहते। तो फिर तुम तीनों मेरे साथ एक रात बिताओ, फिर मैं सारे हिसाब किताब खत्म कर दूंगा। कैसा रहेगा? वह तुम्हारे लायक नहीं है, दिन में ही सपने देख रहा है। छोकरे, बीच में मत बोलो। मैं तुम्हें फिर कभी बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। चलो एक और राउंड खेलते हैं। अगर मैं जीत गई तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अगर तुम नहीं जीत पाई तो? अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हें वो 10 लाख दे दूंगी। अरे, यह काफी नहीं है। मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर तुम क्या चाहते हो? अगर मैं 10 लाख जीत गया तो मैं पैसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी। नहीं नहीं नानजी, उसकी चाल में मत फंसो। ठीक है, लेकिन मैं पहले। मिस नानजी, शुरू करो। जल्दी से खत्म करते हैं। मैं नानजी को घर ले जाने का इंतजार कर रहा हूँ। चिंता मत करो मिस्टर लेन, मुझे उसके स्तर की साफ समझ है। वह बिल्कुल बेकार है, भले ही मैं आंखें बंद कर लूं। बिलियर्ड्स की रानी, मुझे हंसाओ मत। जब मैं बिलियर्ड्स का राजा था, वह अभी बच्ची थी। भले ही मैं आंखें बंद कर लूं, फिर भी मैं उसे हरा सकता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये कैसे मुमकिन है? भाई लिन्युआन, मैंने आपके कारनामों के बारे में सब सुन लिया है। आप बहुत कमाल के हो। क्या यह सच है? क्या तुम सच में बिलियर्ड्स में इतने अच्छे हो? फिक्र मत करो, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। तुम बहुत बढ़ गए हो। तुम क्या कर रहे हो? कितना शानदार। बढ़िया, लिन्युआन के यहाँ होने से नानजी जरूर जीत जाएगी। यही उसने थोड़ा सा कहा था। मैं जीत गई। तुम्हें किसने कहा उसे बिना इजाजत खेलने दो? माफ कीजिए मिस्टर लेन, मैंने कम आका था। मुझे लगा वो आदमी भी चेन नानजी जितना ही बेकार है। तो लिन्युआन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बिलियर्ड्स खेलते समय इतने हैंडसम लगोगे। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, नानजी को उस बदमाश के साथ सोना नहीं पड़ेगा और हमें 10 लाख भी नहीं चुकाने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं गिने? तुम लेन परिवार के प्रतिष्ठित युवा मालिक, क्या तुम चुकना चाहते हो? मुझे यह 10 लाख नहीं चाहिए। हालांकि तुम्हें मेरे साथ एक और राउंड खेलना होगा। हम पहले ही पैसे वापस जीत चुके हैं, हमें तुम्हारे साथ फिर क्यों खेलना चाहिए? तुम तो नानजी को भी अपने साथ सुलाना चाहते हो। सपने देखते रहो। इस बार मैंने लापरवाही कर दी। मिस्टर लेन, आप उससे दाव लगाइए। मैं नहीं हारूंगा। अगर यह हार गए तो? अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो ये तीनों मेरे साथ सोएंगी। शिया, तुम बस दिवास्वप्न देख रहे हो। भैया लियुआन, हम पिछला राउंड पहले ही वापस जीत चुके हैं, उससे फिर लड़ने की कोई जरूरत नहीं है।
हुईमिन डिंग साफ तौर पर बिलियर्ड्स का जीनियस है। इस बार वह हारा सिर्फ लापरवाही की वजह से। लिन युआन, बेवकूफ मत बनो। किंग शू मेरी पत्नी है। मैं इन तीनों को अपनी वजह से नतीजे नहीं भुगतने दूंगा। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें 1 करोड़ ट्रांसफर कर दूंगा। हाँ, तुम्हारी दयनीय हालत देखो। क्या तुम्हारे पास सच में 1 करोड़ है? अगर नहीं है तो तुम्हें निपटाने के मेरे पास कई तरीके हैं। अगर वह नहीं होता तो मैं नानजी के साथ बिस्तर पर होता सेक्स करने के लिए। धत तेरे की, इसे हल करने के बाद मैं उन तीनों को पाने का दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगा। लिन युआन, क्या तुम सच में सुनिश्चित हो? भाई लिन युआन, हुईमिन डिंग को बिलियर्ड्स की रानी कहा जाता है। राजधानी में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। क्या तुमने सच में इसके बारे में अच्छी तरह सोचा है? चिंता मत करो, मैंने कहा था कि अगर मैं आंखें बंद कर लूं तो भी मैं उसे हरा सकता हूं। तुम बड़ी बातें कर रहे हो। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे जीतना है। मिस्टर लेन, आप उसके साथ दाव लगाइए। मैं नहीं हारूंगी। समझ गया। चलो एक और राउंड खेलते हैं। भले ही आज रात मैं उन्हें अपने साथ सुला नहीं सकता, तो भी मुफ्त में 1 करोड़ कमाना अच्छा है। लिन युआन, हुईमिन डिंग ने बहुत ज्यादा कर दिया है। अगर तुम मेरा बदला लेने में मेरी मदद करो तो मेरे पास तुम्हारे लिए इनाम हो। इनाम क्या है? यह बहुत अजीब है। तुम्हें अभी भी बदला लेना है? तुम सपना देख रहे हो। मैं तुम्हें मौका दूंगी। मैं तुम्हें यह मौका दूंगी। मुझे यकीन नहीं कि तुम सीधे पूरे मैदान पर काबू पा सकते हो। काले गेंद को पॉट करने के लिए बहुत ही उच्च कौशल की जरूरत होती है। यहाँ तक कि मैं भी इसे पूरी तरह से नहीं कर सकती। वह तो बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरे पास अभी भी मौका है। यह तो नामुमकिन है। मुझे यह शॉट ठीक से नहीं आता। वह इसे एक ही शॉट में कैसे कर सकता है? तुमने कहा था कि तुम जीतोगे। श्री लेन, कृपया मुझे समझाने दीजिए। चुप रहो। तुम्हारी वजह से मेरा 1 करोड़ डूब गया। अब तुम ही मुझे समझाओ। चलो एक और राउंड खेलते हैं। बस मुझे पहले खेलने दो। मैं जरूर जीत जाऊंगी। मैं वह 1 करोड़ वापस जीत लूंगी। ठीक है, मैं तुम पर एक बार फिर भरोसा करता हूँ। यार, चलो एक और राउंड खेलते हैं। इस बार मुझे पहले खेलने दो। कोई बात नहीं। तुम्हारा आखिरी शॉट कितना शानदार था। उनकी तरफ देखो, उनके चेहरे पीले पड़ गए हैं। इतना घमंड करने की सजा मिली है उन्हें। उनका 1 करोड़ डूब गया। अब शुयान लेन को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। हम बॉल टी पर रखो। जब वह यह कर सकता है तो मैं भी मजबूत बन सकती हूँ। हमारी अभी भी उम्मीद बाकी है। टेबल पर गेंदें इतनी बिखरी हुई हैं, बस उससे एक गलती हो जाए तो मैं जीत जाऊंगी।
2 करोड़। 2 करोड़ डूब गए। मैंने 1 और 10 लाख जीत लिए। इतने कम समय में मैंने 2 करोड़ कमा लिए हैं। श्री लेन सच में बहुत दयालु इंसान हैं। लिंगयुआन भैया, आप सिर्फ हंसमुख ही नहीं बल्कि बिलियर्ड्स भी बहुत अच्छा खेलते हैं। कृपया अभी पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। ₹2 करोड़ मिल गए। पापा, तू बर्बाद करने वाला, तू मेरा बेटा नहीं। बताओ, तुम आखिर कर क्या रहे हो? तुमने पल भर में 2 करोड़ उड़ा दिए। जल्दी से मेरे पास वापस आओ, मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगा। हटो। शुक्रिया। मिस चेन, आपका स्वागत है। कोई बड़ी बात नहीं है। अम्मा, अगर आपने मेरी मदद न की होती तो मैं उन्हें हरा नहीं पाती। ख्याल, मैंने फैसला कर लिया है। आभार जताने के लिए मैंने तय किया है कि रुको, क्या तुम उनसे शादी करना चाहती हो? लिंगयुआन भैया किंगजू के पति है। अगर तुम उनसे शादी करना चाहती हो तो किंगजू से पूछो। मैं तुम्हें अपनी बहन मानती थी और तुम मेरे आदमी को चुराना चाहती हो। मैं इसके लिए राजी नहीं हूँ। मैंने तय किया है कि मैं आपकी शागिर्द बनूंगी। लिनयुआन, क्या आप मुझे बिलियर्ड सिखा सकते हैं? मैं भी कुछ नए हुनर सीखना चाहती हूँ। मिस चेन, क्या आपको यकीन है कि... शांत हो जाओ। कैसा लगा गुरु, मुझे अपनी शिष्या बनाने का फैसला? क्या यह इनाम आपको हैरान करने के लिए काफी है? यह मुझे बहुत हैरान कर रहा है। खांसी। अरे किंग्सवे, कुछ बड़ा हुआ है। वो लिन्युआन कहाँ है? उसे फोन उठाने दो। पापा, क्या हुआ? क्या शेयर बाजार? बाजार सचमुच पागल हो गया है। लिन्युआन प्रतिभाशाली है। पापा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। फोन पर साफ समझा नहीं पाऊंगा। तुम कहाँ हो? मैं आकर लिन्युआन को खुद बताऊंगा। हम बिलियर्ड हॉल में हैं। क्या हुआ? क्या आपने शेयरों में पैसे गवा दिए? किंगजुए, क्या संयोग है, फिर मिलकर अच्छा। वानिंग, तुम भी यहाँ हो? ये हमारी 3 बहनों द्वारा खोला गया बिलियर्ड हॉल है। मैं ही मालिक हूँ। मैं यहाँ नहीं होनी चाहिए। मिस, मैं किशेंगसू हूँ। क्या मुझे आपको जानने का मौका मिल सकता है? माफ कीजिए, मैं आपको ये मौका देना नहीं चाहती। आप सिन्यान पेई से दोस्ती कर सकते हैं। तुम भी हारे हुए हो। तुम दोनों एक ही झोंपड़ी के भेड़िए हो। वानिंग, वह शंघाई के सू परिवार के दूसरे मालिक हैं। उनकी इज्जत रखो, उन्हें शर्मिंदा मत करो। उन्हें मना करना उन्हें शर्मिंदा करना नहीं है। अगर मैं तुम्हें बाहर निकलने के लिए कहूँ तो? मुझे यह लड़की पसंद है, वह जोशीली है। वानिंग, शंघाई का सू परिवार सबसे बड़ा घराना है जिसके पास अरबों की संपत्ति है। मेरे पेई परिवार की तुलना में यह बहुत पीछे नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इतनी बेअदबी से बात करना चाहती हो? तो क्या तुम बस फिर से मुझे पैसे देने के लिए दौड़े चले आ रहे हो? कल काफी नहीं हारे थे? बस 100 अरब ही तो है, मैं इसे उठा सकता हूँ। किंगजूगू, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मिस्टर सू और मैं आज शेयर बाजार में शामिल हुए। 3 घंटे से भी कम समय में हमने 11 करोड़ कमाए। तो तुम फिर से पैसे... मुझे तुम्हारी निजी दुश्मनी के बारे में पता है। वह आदमी कहाँ है? उसने अभी 10 करोड़ कमाए हैं। इसमें गर्व करने जैसा क्या है? मेरे सामने आने की हिम्मत करता है। मैं कई सालों से शेयर बाजार में हूँ, मैंने कभी नहीं मिला। हे भगवान, मुझ पर हमला करने की हिम्मत किसकी? तुम्हें जीने का मोह नहीं रहा? अरे दोस्त, माफ करना, मेरी कुशलता कम है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अगर फिर ऐसा हुआ मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। निकल जाओ। ठीक है। अजीब है, मेरी गेंद उसका दिमाग तक नहीं निकाल पाई। धत तेरे की। श्री सू, यह लिन्युआन है। हाँ, तुम ही हो वह जिसने श्री पेई को 11 करोड़ से ठगा। तो तुम भी मुझे... लिन्युआन, ज्यादा घमंड मत करो। आज हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो फिर
तुमने कितना तैयारी की है? क्या 1 करोड़ है? अगर 1 करोड़ नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। मेरे पास 1 करोड़ है, लेकिन क्या तुम में वह काबिलियत है कि इसे मुझसे ले जाओ? सच में तुम्हारे पास 1 करोड़ है? इस 1 करोड़ से मैं और बेधड़क होकर शेयरों में ट्रेड कर सकता हूँ। जब मैं शेयरों से काफी पैसा कमा लूंगा तो मैं तुरंत रिटायर हो जाऊंगा। बहुत देर तक फंसा रहा, मैंने धन और वैभव का भरपूर अनुभव कर लिया है। अब मैं बस जीवन का आनंद लेना चाहता हूँ। बताओ तुम कैसे खेलना चाहते हो? क्या तुम शेयरों में ट्रेड करने की हिम्मत रखते हो, लिन युआन? मुझे डर क्यों होना चाहिए? लगभग समय हो गया है। गुहोंग निवेश का रिटर्न देख पाएगा। 1 अरब तो होना ही चाहिए, बस पता नहीं उसने कितना कमाया है। अंधा, तुम कितने अनजान हो। श्री सू शेयर बाजार को अपनी हथेली की तरह जानते हैं। उन्हें शेयर बाजार का राजकुमार कहा जाता है। उन्होंने मुझे शेयर बाजार में खूब कमाई करवाई और 1 करोड़ कमाया। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। पत्थरों के जुआ के देवता, पत्थरों के जुआ के राजा, जुआ के देवता और बिलियर्ड्स की रानी। अब आ गया है शेयर ट्रेडिंग का छोटा राजकुमार। मैंने कहा था तुम में काबिलियत नहीं है, बस डींगे मारने में माहिर हो। छोड़ो भी, तुम मुझे पैसे दे रहे हो, मैं उन्हें लौटा नहीं सकता। मुझे शेयर ट्रेडिंग के गॉडफादर को, तुम्हारे जैसे छोटे राजकुमार को सबक सिखाने दो। देखते हैं क्या तुम वाकई उतने। तुम में बहुत हिम्मत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मिस्टर सू का अपमान करने की? तुमने यही नहीं कहा था? वह क्या है? शेयर ट्रेडिंग का राजकुमार, शेयर ट्रेडिंग के गॉडफादर के तौर पर। क्या पिता का बेटे को सिखाने में कुछ गलत है? मैं लिन युआन का समर्थन करती हूँ। पिता का बेटे को सिखाना तो स्वाभाविक ही है। तुम यहाँ अपना मुंह लेकर आ गए हो, उसे तुम्हें मारने दो। गाली क्यों दे रहे हो? तुम बहुत दुष्ट हो। लिन युआन, अपनी बातों में घमंड मत दिखाओ। मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें अपना पिता मान लूंगा, तो क्या हुआ? लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी और मैं तुम्हें मरने के लिए तरसा दूंगा। ओह, तुम सच में मेरा बेटा बनना चाहते हो? अगर तुम हार गए तो घुटने टेक कर माफी मांगना मत भूलना, नहीं तो मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानूंगा। अरे मिस्टर सू, इससे बात करना बंद करो। बढ़िया खबर है, आज हमने जिस शेयर में निवेश किया था वह ऊपर चला गया है और हमारी कमाई में 1 और 10 करोड़ का इजाफा हुआ है। हाँ, यही उम्मीद थी। बस इंतजार करो, यह शेयर और ऊपर जाएगा। इसके असर्किट लगने की बहुत संभावना है। अनुमानित मुनाफा है 50 करोड़। हाँ, मिस्टर सू, आप सबसे बेहतर हैं। इस आदमी की तरह नहीं। मेरे ख्याल से यह शेयरों को समझ भी नहीं पाता, बस यहाँ बड़ी बड़ी बातें करता है। किसने कहा कि युआन को शेयर बाजार की समझ नहीं है? पापा, उसे देखो, उसने पैसे कमाए होंगे और बहुत ज्यादा कमाए होंगे। बॉस गू, आपका क्या मतलब है? और क्या मतलब हो सकता है जो शब्दों का मतलब है? क्या बॉस का मतलब है कि यह लड़का भी शेयरों में ट्रेड कर सकता है? हाँ, और निश्चित तौर पर उसकी सोच तुमसे बेहतर है और काबिलियत भी ज्यादा। बॉस गू, क्या आप जानते हैं श्रीमान सू किस तरह के व्यक्ति हैं? यहाँ बकवास मत करो। मैं कोई खास नहीं हूँ। 10 साल पहले शेयर ट्रेडिंग शुरू करने के बाद से मैंने कभी गलत अनुमान नहीं लगाया। मैंने लगभग 1 अरब कमाए हैं। आपको लगता है वह मुझसे बेहतर है? आप कैसे जानते हो? आज उन्होंने मुझे शेयर बाजार में 20 करोड़ कमाए दिए। अगर तुम्हारे पास काबिलियत है तो लिन युआन को आजमाओ। अगर वह 20 करोड़ कमा सकता है तो मैं तुम्हें 10 करोड़ दूंगा। मैं घुटने टेक कर तुम्हें पापा कहूँगा। तुम दोनों कुएं के मेंढक हो। देखो ये क्या है? यह क्या हो सकता है? क्या यह लड़का सच में शेयर ट्रेडिंग जानता होगा? क्या वह सच में कमा सकता है? 10 लाख कमाए हैं। सुधार 11 लाख कमाए हैं, जो सू की 10 साल की कमाई से भी ज्यादा है, और 1 करोड़ और ज्यादा। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। मैंने तो 10 साल में सिर्फ 1 अरब कमाया है। तुम इतना सारा पैसा एक साथ कैसे कमा सकते हो? मैंने नहीं कमाया, ये मेरे होनहार दामाद ने कमाया है। क्या पापा आप सच कह रहे हैं? लिन युआन ने सच में 1 अरब 10 करोड़ कमाए हैं? बिल्कुल। लिन युआन ने मुझे इसमें निवेश करने को कहा था। 1 करोड़ 10 लाख का मूलधन भी उसी ने दिया था। 10 गुना मुनाफा भी उसी का है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने अभी फोन पर कहा वह प्रतिभाशाली है। मुझे लगा था तुम पागल हो गए हो। लिन युआन, तुम कितने कमाल के हो। इतने कम समय में तुमने 1 करोड़ 10 लाख को 1 अरब 10 करोड़ में बदल दिया। यह तो 10 गुना बढ़ गया। यह नामुमकिन है। शेयर बाजार के देवता भी यह कहने की हिम्मत नहीं करेंगे कि उन्होंने एक दिन में 10 अरब कमाए। तुम इतना ज्यादा कैसे कमा सकते हो? यह पत्थरों की जुआ है, पत्थरों की जुआ और शेयर बाजार। और क्या है जो तुम नहीं कर सकते? मुझे यकीन नहीं होता। तुम हर कला में निपुण हो। अच्छा, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मुझे लगता है एक चीज है।
मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता। क्या तुम वह भी करना जानते हो? खैर श्रीपेई, बकवास बंद करो, जल्दी से मुझे वो 10 करोड़ दे दो। मैंने और सू परिवार ने शेयर ट्रेडिंग में साझेदारी की थी। हमने सिर्फ 20 करोड़ कमाए हैं। क्या मुझे सच में उसे आधा देना होगा? बिल्कुल नहीं श्रीपेई, आप फिर से कर्ज चुकाने से मुकरना चाहते हैं? तो क्या हुआ? मैं कितना विचारशील हूँ दामाद। मुझे पता था ये आदमी कर्ज नहीं चुकाएगा, इसलिए मैंने पहले से ही रिपोर्टर को बुला लिया था। देखते हैं उसे पैसा चाहिए या इज्जत। अंकल गू, बहुत बढ़िया किया। कमीने, मैं तुम्हें अभी 10 करोड़ देता हूँ, मेरी हैसियत है। आपके द्वारा खरीदे गए शेयर नकारात्मक खबरों के कारण शेयर बाजार गिर गया। आपका मुनाफा पूरी तरह से मिट गया है। क्या यह कैसे मुमकिन है? नहीं, यह कैसे हो सकता है? मैंने खुद जांचा था। यह अचानक इतना गिर कैसे सकता है? मेरे 10 करोड़ डूब गए। शेयर बाजार में सावधान रहना, नहीं तो पछताओगे। कितना दयनीय है। उसने शेयरों में 20 करोड़ गंवा दिए और लिन्युआन को 10 करोड़ देने हैं। ओह, ये सचमुच बहुत बुरा है। खैर श्रीपेई, समय बर्बाद मत करो, तुम्हें मुझे 10 करोड़ देना ही होगा। इतने सारे लोग देख रहे हैं और इतने सारे रिपोर्टर। आप डिफॉल्ट नहीं करना चाहते है ना? तुम लोग, तुम बहुत ज्यादा संवेदनशील हो। अपने परिवार के आदमी होने के नाते तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ज्यादा घमंड मत करो। यहाँ एक और व्यक्ति है, श्री सू। तुम शर्त कब पूरी करोगे? घुटने टेक कर मुझे बाप बुलाओ। इतने सारे रिपोर्टर। मैं मूर्ख नहीं हूँ। अगर मैं अपनी बात से मुकर गया तो अपनी प्रतिष्ठा खो दूंगा। अगर मैं घुटने टेक कर तुम्हें पापा कहूँ तो मैं सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा से ज्यादा खो दूंगा। मेरे पापा मुझे घर से निकाल देंगे और मुझे अपना बेटा नहीं मानेंगे। अभी भी वक्त है। अरे मिस्टर सू, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो भी ठीक है, लेकिन मिस्टर पेई को साथ लेकर धोखा मत दो। जब मिस्टर पेई की नींद खुलेगी, याद रखना उनसे मेरे पैसे वापस दिलवाना। लड़ाई, पत्थरों पर जुआ, कार्ड्स पर दाव, बीमारियों का इलाज, बिलियर्ड्स खेलना और शेयर बाजार। तुम्हें सच में हर चीज का थोड़ा थोड़ा ज्ञान है ना? लिन्युआन भैया, क्या तुम गा सकते हो? मेरा परिवार एक संगीत परिवार है। कुछ दिनों में हम एक बड़ा कॉन्सर्ट आयोजित करने वाले हैं। अगर तुमने अच्छा प्रदर्शन किया तो मेरे दादाजी खुश हो जाएंगे। शायद वे तुम्हें 1 या 200 मिलियन और दे दें। मुझे इसके बारे में थोड़ा ज्ञान है। ये तो अफसोस की बात है। मुझे बस थोड़ी सी परफेक्ट पिच आती है। क्या तुम्हारे पास परफेक्ट पिच है? हमारे परिवार में 100 साल से चली आ रही है। परफेक्ट पिच वाला कोई जीनियस नहीं हुआ है। तुमने सच में परफेक्ट पिच विकसित कर ली है। क्या यह इतना मुश्किल है? पहले केटीवी के दिनों में लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए मैंने कई साल प्रैक्टिस में लगा दिए। बहुत बढ़िया। क्या तुम हिस्सा लेना चाहोगे? मैं तुम्हारा नाम लिखवा देती हूँ। बिल्कुल, मैं लूंगा। फ्री है तो क्यों नहीं। मैंने अभी तक सिर्फ 1 अरब ही कमाया है। रिटायर होने में अभी बहुत दूर हूँ। इसके अलावा एक गाना गाकर और पैसे कमा सकता हूँ। यह तो बहुत आसान है। लिन्युआन, ये कॉन्सर्ट मेरे दादा जज होंगे। अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया तो शायद तुम उनके शिष्य भी बन सकते हो। मेरे दादा चीन के सबसे मशहूर संगीतकार हैं। उनका शिष्य बनना अनगिनत संगीतकारों का जीवन भर का सपना है। वाह, क्या सबसे मशहूर संगीतकार वही हैं? आखिरकार 100 साल बाद किसी ने परफेक्ट पिच विकसित कर ली है। अब मैं मर कर भी संतुष्ट हूँ। मुझे कोई अफसोस नहीं है। हाँ। ठीक है, ये तय है। तुम्हें जरूर आना होगा 3 दिन बाद होने वाले कॉन्सर्ट में। गो अंकल, मेरे लिए 10 करोड़ निकाल दीजिए और बाकी का एआई के क्षेत्र में निवेश कर देना। बाकी का 1 अरब एआई पर खर्च कर दो। हाँ ठीक है। मनी, तुमने कहा था तुम्हें शेयरों की थोड़ी बहुत जानकारी है और तुमने 11 अरब कमा लिए। तुमने कहा था तुम्हें बिलियर्ड्स की थोड़ी बहुत जानकारी है। बिलियर्ड्स की रानी भी तुम्हें हरा नहीं सकती। तुमने कहा था तुम्हें संगीत की थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन तुमने मुझे बताया कि तुम्हें परफेक्ट पिच है। क्या तुम मुझे बता सकते हो और क्या क्या जानते हो? तुम्हें हर चीज की थोड़ी बहुत जानकारी है ना? बिल्कुल।
उस समय मेरा सबसे अच्छा हुनर लड़कियों को पटाना था। मेरे बाएं एक होती थी और दाएं एक। क्या दिन थे वो। ओह, मैं रोक नहीं पाया। मैं इस हुनर को कैसे कहूँ। आहा। सच में? फिर तुम बताओ, क्या मैं सुंदर हूँ या बाहर वालिया? वो तो तुम्हारी बराबरी भी नहीं कर सकती। किंगजुए, पता है तुम आग से खेल रही हो। पता है, तो क्या हुआ? क्या तुम चाहते हो? हाँ। आज मैं तुम्हें अपना सबसे मजबूत हुनर सिखाऊंगा। बेडरूम के 36 कलाएं। गारंटी है कि यह तुम्हें रोमांचित कर देगा। कमरे के हुनर। तुम क्या चाहते हो? हाँ, बिल्कुल चाहता हूँ। अगर मैं बदला नहीं लूंगा तो मैं मर्द नहीं हूँ। मुझे उस आदमी को सबक सिखाना ही होगा। वह आदमी थोड़ा अजीब है। वह पत्थरों पर जुआ खेल सकता है, धोखाधड़ी और लड़ाई झगड़े में माहिर है। एक रिटायर्ड चैंपियन भी उसे हरा नहीं सका। वह शेयर बाजार में भी कारोबार कर सकता है। अरे, बीजिंग में ऐसा कोई असली जीनियस कब आ गया? यह सब किंगजू गू की वजह से है। अगर वह न होती तो मैं लिन्युआन से कैसे टकराता? अगर उसने ईमानदारी से मुझसे शादी कर ली होती तो मुझे लिन्युआन के बारे में पता भी नहीं होता। ठीक है, बकवास बंद करो। सबसे जरूरी बात यह है कि नियन परिवार द्वारा आयोजित संगीत समारोह की तैयारी करो। नियन परिवार का संगीत समारोह? तुम नियन परिवार को खुश करना चाहते हो? नियन परिवार में ऐसा क्या खास है? सुनो मेरी बात। इस साल का संगीत समारोह बहुत महत्वपूर्ण है। जापान के महत्वपूर्ण लोग आने वाले हैं। कहा जाता है कि वह मीचुआन परिवार के पूर्वज हैं। क्या? तुम्हारा मतलब वह मीचुआन परिवार जिसके पास अरबों की संपत्ति है? बिल्कुल सही। इसलिए तुम्हें पूरी तरह से तैयार रहना होगा। तुम मेरे साथ चलोगे उन्हें खुश करने के लिए। अगर हम मीचुआन परिवार से संपर्क बना सके तो हमारे दोनों परिवार और ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। हमें सच में उनकी मदद लेनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तुम्हें क्या हुआ है? यह सब तुम्हारी गलती है। तुमने वह हुनर कहाँ से सीखा? बहुत कमाल है। तुमने पूरी रात आराम नहीं किया। क्या तुम सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। बेशर्म। हेलो। कुछ गड़बड़ है। आपका सिक्योरिटीज अकाउंट हैक हो गया है और अंदर का सारा पैसा चोरी हो गया है। क्या मुझ पर हमला करने की हिम्मत? जब मैंने अमेरिका के सुरक्षा केंद्र को हैक किया था। तुम हैकर्स, तुम्हें दूध पीना भी नहीं आता था। प्यारे, अभी कंप्यूटर खेलने का यह सही समय नहीं है। तुम रुको। तुम्हें कोडिंग के स्टैंड पॉइंट के बारे में भी पता है? बिल्कुल, यह आसान है। एक दिन में 1 अरब कमाना। तुम सच में शेयर देवता हो। हाँ हाँ, लेकिन वो पूरा 1 अरब मेरा है। शेयर देवता। मैंने शेयर देवता को लूट लिया। हाँ हाँ हाँ। अरे नहीं, दूसरी तरफ एक हैकर है। हमारा सिक्योरिटीज अकाउंट लूट। दूसरी तरफ एक बहुत ही तगड़ा हैकर है। हम अंदर गए और हमें लूट लिया गया। जो पैसा हमने जमा किया था और हमारा अपना पैसा भी, सब उन्होंने ही ले लिया। क्या? मेरा पैसा चुराने की हिम्मत किसने की? अगर मुझे पता चल गया कि कौन है तो मैं उसे जरूर मार डालूंगा। हेलो। क्या जो बैंड मैंने किराए पर लिया था वो आंटियों के एक ग्रुप से हार गया? आ 1 अरब 50 करोड़ कैसे हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि बस एक रात में ही तुमने फिर से 50 करोड़ कमा लिए? वो कैसे मुमकिन है? वो 50 करोड़ उनका ही पैसा है। उन्होंने मेरा अकाउंट हैक किया था। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या यह ज्यादा है? नहीं, ज्यादा नहीं है।
हेलो किंगजू, अंदाजा लगाओ मैं और नानजी ने क्या देखा। हैन, हमने देखा जापान के संगीतकारों की एक टोली स्क्वायर डांसिंग करने वाली। आओ नाटक देखने चलो। हाँ हाँ हाँ, वार्निंग, ये साकुरा देश से आए संगीत गुरु हैं। ये बिन बुलाए आ गए। कहते हैं कि संगीत समारोह में शामिल होने आए हैं, लेकिन लगता है चुनौती देने आए हैं। बस ये साबित करना चाहते हैं कि जापानी संगीत हमारे संगीत से बेहतर है। तो क्या उन्हें स्क्वायर डांस की आंटियों के एक ग्रुप ने हरा दिया? हाँ हाँ, संगीत समारोह में जाने की हिम्मत कैसे हुई? हम जापानियों की खाल मोटी होती है। हाँ 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 हाँ। आ आप जैसा संगीत गुरु दूसरों को मूड बनाने के लिए बेवकूफ बन रहे हैं। क्या ये दिलचस्प है? अरे संगीत गुरु, मैं? तुम्हारे अलावा और कौन? तुम एक संगीत गुरु हो। तुम यहाँ नए लोगों के एक समूह को परेशान कर रहे हो। छोटों को परेशान करना तुम्हें शर्म नहीं आती? कौन सा संगीत गुरु? जवान, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम मेरी जैसी बूढ़ी औरत को परेशान कर रहे हो। कृपया अपना व्यवहार ठीक रखो। मैं उन पर हंसते हंसते थक नहीं रही। उन्होंने असल में लीड डांसर को ले लिया। तुम एक संगीत गुरु हो। हाँ हाँ हाँ, अगर तुम इसमें अच्छे नहीं हो, लेकिन लीडर को उन्हें परेशान करने का दोष दिया। ओह, जापानियों की तो सच में मोटी खाल है। हाँ हाँ हाँ। मैंने कहा कि वह इतनी अच्छी क्यों है? पता चला कि वह एक संगीत गुरु है। हाँ हाँ। एक प्रतिष्ठित संगीत गुरु हमें परेशान करने के लिए अपनी पहचान छुपाएगा। यह चीन का मेहमानों के साथ व्यवहार करने का तरीका है। हम यहाँ स्क्वायर डांस कर रहे हैं, तुम लोग वहाँ बजा और खींच रहे हो। कितना शोर है। बस लोगों का एक झुंड है जो उधम मचा रहा है, जैसे किसी सुपरमार्केट में। मैं तुमसे बहुत देर से परेशान हूँ। तुम सब बेवकूफों ने मिलकर हम पर हमला किया है। मुझे लगता है तुम बेशर्म हो। अपने देश वापस जाओ। हम चीन में तुम्हारा स्वागत नहीं करते। हम तुम्हारा स्वागत नहीं करते। थू, बाहर निकलो। थू 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 थू। अरे मूर्ख, पीछे हटो, पीछे। अरे निकम्मे, सम्मान दिखाओ। कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो। धत तेरे की, तू कमीना है। मुझे मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे मार डालूंगा। तू इतना गंदा मुंह कैसे बन गया? तो चुप रह। बहुत बढ़िया, थप्पड़ मारो उसे। लिन्युआन भैया, बस कीजिए। ये जापान के मेचुआन परिवार से है। अगर युवराज को कुछ हो गया तो मेचुआन परिवार आपको जीने नहीं देगा। हाँ, आपको ऐसे मूर्ख के लिए ये करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं। आहा हा हा, यही मिलना चाहिए था उसे। क्या यह वही मूर्ख नहीं है जिसने हमारे सिक्योरिटीज अकाउंट पर हमला किया था? वह तो जापान से है। जानो, यह आदमी। कमीने, मुझसे टकराने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चाहे चीन में ही क्यों न हो, मैं तुझे मरवा कर। नियान जी, क्या यही है चीन की मेहमान नवाजी? मैं यहाँ आया था नियान परिवार के कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने और चीनी संगीत के बारे में सीखने। बस इतना ही? तुम्हारी कॉन्सर्ट में आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा बजाना तो डिस्काउंटेड सुपरमार्केट जैसा है। कॉन्सर्ट में जाकर श्रोताओं के कानों का अपमान मत करो। तुम्हारा बैंड तो स्क्वायर डांसिंग से भी टक्कर नहीं ले सकता। तुम्हें हमारे चीन को नीचा दिखाने का क्या हक है? और हमारे चीन को नीचा दिखाने का, मेरे ख्याल से तुम खुद को टोफू से मार डालो। मैं इससे कहीं ज्यादा कर सकती हूँ। मैं जितर, बांसुरी और श्याओ बजाने में भी निपुण हूँ। तुम सब बेवकूफ हो। तुम हमारी चीन से तुलना करने की कोशिश करते हो। ये नामुमकिन है। अरे वाह, कितनी ताकतवर आंटी है। बिल्कुल। तुम मूर्ख, चूंकि तुम इतने आश्वस्त हो तो क्यों न हमारे मेचुआन बैंड के साथ एक कॉन्सर्ट में प्रतिस्पर्धा करो। कौन? मैं? अच्छा, तुम बदमाश। बात करते करते गुस्सा हो गए। मैं वाकई कुछ वाद्य यंत्र बजाने में निपुण हूँ।
लेकिन मैंने बस थोड़ा बहुत सीखा है। क्यों न मैं तुमसे प्रतिस्पर्धा। भाई लिंग युआन, ये कोई मजाक नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मामला है। अगर तुम प्रतियोगिता जीत गए कोई तुम्हें आलोचना नहीं करेगा, लेकिन अगर हार गए तो निश्चित रूप से बहुत से लोग हंगामा मचाएंगे और तुम्हें दोष देंगे। हाँ, मेचुआन परिवार बहुत ताकतवर है। संगीत समारोह में हमें अपमानित करने के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए। एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत गुरु को बुलाने के लिए, मेई फांग काई को संचालन करने के लिए, मेई फांग काई की मौजूदगी में। भले ही तुम्हारे पास परफेक्ट पिच हो, तुम जीत नहीं सकते। तुम बस हार क्यों नहीं मान लेते? प्यारे, मुझे तुम पर विश्वास है। जुआ, पत्थर का जुआ, चिकित्सा कौशल, मार्शल आर्ट, बिलियर्ड्स, यहाँ तक कि बेडरूम में भी सब इतने शानदार हैं। उनकी संगीत प्रतिभा बिल्कुल भी बुरी नहीं है। किंगजू, तुम उनके साथ क्यों उलझ रही हो? मैं तुम्हारे बैंड से मुकाबला करूंगा, कैसा रहेगा? क्या तुम हिम्मत करोगे? क्यों नहीं? अगर तुम हारे तो तुम्हें मुझसे माफी मांगना होगा और घुटने टेक कर मेरे जूते चाटने होंगे। ठीक है, अगर तुम हारे तो तुम्हें घुटने टेक कर 100 बार सिर झुकाना होगा और चिल्लाना होगा कि तुम एक मजाक हो। ठीक है, तुम एक अनजान इंसान हो। संगीत समारोह शुरू होता है। चीन की प्रतिष्ठा तुम्हारी वजह से गिर जाएगी। चलो चलो। रुको लिंग युआन, मैं मानती हूँ कि तुम बिलियर्ड्स बहुत अच्छा खेलते हो, लेकिन तुम हमेशा इतने जिद्दी नहीं रह सकते। तुम हमारे चीनी लोगों को मैं तुम्हें कॉन्सर्ट में जाने दे रही हूँ। बस यही चाहती हूँ कि तुम मेरे दादाजी के सामने अपनी परफेक्ट पिच दिखाओ, ताकि वे तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लें। ये एक बहुत बड़ा मौका है। इसकी कद्र करने की बजाय तुमने मेचुआन बैंड से शर्त भी लगा ली। वार्निंग, गुस्सा मत करो। क्या पता लिंग युआन सच में उस इंटरनेशनल म्यूजिक मास्टर से कम न हो, है ना? मुझे उस पर भरोसा है, चाहे वो मेई फांग क्या हो या फांग लियाओ क्या। जब तक लिंग युआन यहाँ है, वह एक म्यूजिक मास्टर बन सकता है। चीन में पैदा हुआ लेकिन जापान का चाटुकार बनने को तैयार ऐसा आदमी। अगर मैं हार गया तो मैं माफी मांगने के लिए खुद को मार लूंगा। लेकिन मेफांग क्या 6 वाद्य यंत्रों में माहिर है और उसकी प्रतिभा मेरे दादाजी ने भी मानी है। बस 6 वाद्य यंत्र जानती है और खुद को मास्टर कहने की हिम्मत करती है। अरे वार्निंग, फिक्र मत करो। बेहतर होगा तुम हमें बताओ हमारे कॉन्सर्ट के नियम। उस समय हम वहाँ जाकर मेरे प्यारे का हौसला बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। दादा, हम आ गए हैं। आ गए। कोई जगह ढूंढकर बैठ जाओ। यह युवक है, एक संगीत प्रतिभा जिसके पास परम स्वर अनुभूति है। हाँ, ये लिन युआन है। युवक, तुम्हारा और मेचुआन परिवार का मामला मैं जानता हूँ। तुम बहुत आवेगी हो। भले ही तुम्हारे पास परम स्वर अनुभूति हो, तुम्हें इतना घमंडी नहीं होना चाहिए। मास्टर काई से मुकाबला करने की हिम्मत करना, यह अपने आप को कष्ट देना है। उसके चरित्र को छोड़ दें। मास्टर काई का संगीत स्तर शीर्ष पर है। चीन में केवल वान निंग के दादा उसे हरा सकते हैं। युवक, तुम बहुत जिद्दी हो। तुम चीन की प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करते हो। जापानियों के साथ शर्त लगाना, यह बिल्कुल बेतुका है। युआन, तुम्हारे पास पहले से ही परम स्वर अनुभूति है और असीम भविष्य है, लेकिन आज तुम अभी भी काई वेइफेंग के मुकाबले में नहीं हो। मुझे वादा करो कि तुम छोड़ दोगे। मैं मेचुआन परिवार से बातचीत करूंगा और तुम्हारी शर्त को रद्द करवाऊंगा। बहुत देर हो चुकी है, तुमने हमारा अपमान किया है। आज मैं तुम्हें मंच पर घुटने टेकने पर हा, मिस्टर नियन, आप बूढ़े हो गए हैं। कृपया अपने काम से काम रखो। मैं शर्त रद्द करने से सहमत नहीं हूँ। मुझे उसे घुटने टिकवाकर मेरे जूते चटवाने ही होंगे, मेरा गुस्सा शांत करने के लिए। चिंता मत करो मिस्टर नियन, मैं हार भी सकता हूँ। अच्छा, तुम्हारी बात से तो यही लगता है कि मैं हार जाऊंगी। तुम पक्का हारोगे। मुझे पता है तुम्हें परफेक्ट पिच आती है, पर उससे क्या? पूर्ण शक्ति के सामने प्रतिभा सिर्फ एक मजाक है। तुम्हारी जीत की कोई संभावना नहीं है। तुम जापान की चाटुकार हो, तुम्हारी मेरे आदमी पर हंसने की हिम्मत कैसे हुई? समझदार को इशारा काफी है। जापान की सेवा करना मेरा सम्मान है। मैं भविष्य में मेचुआन परिवार में ब्याही जाऊंगी और मेचुआन परिवार की बहू बनूंगी। मैंने तो नाम भी सोच लिया है, उसका नाम होगा नो क्लॉथ्स। छी,
तुम चीन में संगीत की मास्टर हो, इतनी बेइज्जती कैसे सह लेती हो? तो क्या मुझे गर्व है। चूंकि तुम उनकी इतनी सेवा करना चाहती हो तो चलो एक शर्त लगाते हैं। ठीक है, मास्टर कुचा अभी भी देख रहे हैं, उन्हें मेरा दृढ़ संकल्प दिखाओ। अगर मैं उनसे शादी कर पाई तो मेचुआन परिवार के 10 अरब युआन के संपत्ति सब मेरी हो जाएगी। अगर तुम हार गई तो आज से ही संगीत उद्योग छोड़ दोगी, और इसका उल्टा भी। अगर मैं हार गया तो मैं संगीत उद्योग छोड़ दूंगा और फिर कभी संगीत के यंत्रों को हाथ नहीं। लिन युआन, जल्दबाजी मत करो, तुम्हारा भविष्य बहुत बड़ा है, अपना भविष्य खराब मत करो। हाँ, मेरे दादाजी सही कह रहे हैं। तुम वेइफेंग के मुकाबले नहीं हो। क्यों न हम कुछ साल शांति से बिता लें? जब तुम काफी मजबूत हो जाओगे तब देश के लिए सम्मान जीत सकते हो। किंगजू, कृपया उसे समझाओ। मुझे अपने प्यार पर भरोसा है। मुझे भी उस पर भरोसा है। तुम दोनों तो। मुझे यह शर्त पसंद है। लड़के, तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। मेरी नजर में कितनी बड़ी समझदारी है। मूर्ख। श्रीमान नियन, चूंकि दोनों पक्षों ने शर्त की पुष्टि कर दी है, आज मैं मेचुआन परिवार और आपका नियन परिवार गवाह रहेगा। इसे रद्द नहीं किया जा सकता। चूंकि ऐसा है, संगीत समारोह शुरू हो सकता है। मैं मूल रूप से इस लड़के को अपना शिष्य बनाना चाहता था, लेकिन अब लगता है वह एक मूर्ख है। वह मेरे समय के लायक नहीं है कि मैं उसे सिखाऊं। मैं घोषणा करती हूँ, नियन परिवार द्वारा आयोजित अगला, कृपया मेफोंग काय द्वारा बजाया गया पियानो संगीत का आनंद ले। मास्टर काई द्वारा बजाया गया पियानो संगीत वाकई बहुत ही सुंदर है। कितना अच्छा लग रहा है, क्या धुन है। मुझे लगता है मास्टर काई आज रात के कॉन्सर्ट की चैंपियन है। लेकिन मास्टर काई को जापान के मीचुआन परिवार ने आमंत्रित किया था। वो जापान का प्रतिनिधित्व करती है। तो क्या हुआ? संगीत की कोई सीमा नहीं होती, भले ही वह जापान का प्रतिनिधित्व करती हो, उन्हें चैंपियनशिप जीतने का हक है। लिन युआन, अब तुम्हें पता चल गया। हालांकि मास्टर काई नफरत के काबिल है, उनका संगीत का स्तर निर्विवाद है। तुम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। मैंने अभी तक परफॉर्म भी नहीं किया है। तुम्हें कैसे पता कि मैं हार जाऊंगा? इस गाने का नाम सनलाइट है। यह एक ओरिजिनल गाना था। यह एक अद्भुत पियानो पीस है। इस गाने के साथ तुम उसे हरा नहीं सकते। बस इस बकवास को अद्भुत पियानो पीस कहा जाता है। अगर तुम चाहो, मैं अभी ऐसे 10 गाने तुम्हारे लिए कंपोज कर सकता हूँ। तुम घमंडी हो। मैं तुम्हारा स्वभाव बदलना चाहता था। मैं पहले तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता था। अब लगता है तुम इसके लायक नहीं हो। यार, मैंने सुना है तुम मेचुआन परिवार के खिलाफ दाव लगाने वाले हो। कैसा रहेगा मास्टर कै का पियानो संगीत सुनने के बाद? क्या तुम्हें जीत का आत्मविश्वास है? मैं मानता हूँ कि तुम्हारी दूसरे पहलुओं में क्षमताएं बेहद अद्भुत हैं, लेकिन अगर बात संगीत की है तो तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। हा, आज मास्टर कै के साथ तुम हारने वाले ही हो। हा, यहाँ आते वक्त मेरे जूते गलती से कुत्ते के टट्टे पर पड़ गए। आज इस जोड़ी जूतों की देखभाल मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मैंने अभी तक प्रदर्शन भी नहीं किया है। यह तय नहीं कि जीत किसकी होगी। यार, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ। मेचुआन परिवार धनी है। वह निश्चित रूप से कोई ऐसा नहीं है जिसे तुम नाराज कर सको। तुम्हें छोड़ देना चाहिए। आगे बढ़कर अपना अपमान मत करवाओ। मुझे तुम्हें सिखाने दो। तुम्हें घुटने टेककर सिर झुकाना चाहिए, फिर श्री कुचा के जूते चाटने चाहिए। शायद वह तुम्हारी जान बख्श दे। तुम दोनों बहुत समझदार हो। मैं तुम्हें याद रखूंगा। जब मैं जापान वापस जाऊंगा तो मैं अपने परिवार से हर एक में 1 अरब का निवेश करवाऊंगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हा। तुमने सुना? तुम्हारे चीन के ताकतवर लोग मुझे मास्टर कहेंगे। बस कुछ चापलूस। हम मूर्ख। सब लोग, गाना खत्म हो गया है। आगे आइए सबका स्वागत करते हैं चीनी गानों के देवता लिंग युआन का, जो सबके लिए प्रदर्शन करेंगे। चलिए स्वागत करते हैं चीनी गीतों के देवता लिन युआन का, ताकि वे सबके लिए प्रदर्शन कर सके।
चीनी संगीत के देवता लिन्युआन। कब ऐसा महान गुरु पैदा हुआ है? वह आदमी कौन है? क्या वह मास्टर काई से भी ज्यादा ताकतवर है? मैंने उनके बारे में सुना है। लगता है कि उनकी एक शर्त लगी है मेचुआन परिवार के साथ। जो हारेगा उसे घुटने टेकने होंगे और सिर झुकाना होगा और जूते चाटकर साफ करने होंगे। क्या वो हमारे चीन का प्रतिनिधित्व करते हैं? उन्हें वास्तव में उन जापानियों के आगे घुटने टेकने और सिर झुकाने पड़ेंगे। ये तो बहुत शर्मनाक है। शांत रहो, शायद वह आदमी कोई छुपा हुआ महारथी है। क्या होगा अगर वह मास्टर काई से भी ज्यादा ताकतवर निकला? हो ही नहीं सकता। तुम्हें लगता है यह कोई छोटा नाटक है? मूर्ख बनकर शक्तिशाली को फंसाना। अगर वह सच में इतना ही ताकतवर है तो वह इतने लंबे समय तक अनजान कैसे रह सकता है? वह तो खड़ा हो गया होता और सबकी प्रशंसा पाने वाला नायक बन गया होता। गीतों के देवता, आप कृपया हमें निराश मत करना, नहीं तो आप नतीजों की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे। इसकी चिंता मत करो। गीतों के देवता, 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 गीतों के देवता। सभी को नमस्ते, मेरा नाम लिन्युआन है। तुम मुझे गीतों का देवता भी कह सकते हो। गीतों का देवता? मैंने तो कभी सुना ही नहीं। चले जाओ और मास्टर कै को एक और गाना गाने दो। तुमने कहा तुम गीतों के देवता हो। क्या हम तुम्हें मानते हैं? तुम मास्टर कै के एक बाल के बराबर भी नहीं हो। यहाँ से चले जाओ। हमारे संगीत के आनंद में खलल मत डालो। वो घमंडी है। उस जैसे लोगों का संगीत का स्तर बहुत ही घटिया होगा। तुम्हारी मास्टर काई के खिलाफ शर्त लगाने की हिम्मत कैसे हुई? ये तो बस खुद को शर्मिंदा करना है। ये चीन के लिए कलंक है। तुमने सुना, खुद को शर्मिंदा करने के बजाय तुम हार मान लो तो बेहतर है। कम से कम तुम दिखावा नहीं करोगे और शर्मिंदा नहीं होंगे। चीन में एक पुरानी कहावत है कि जहाँ माफ कर सकते हो वहाँ माफ कर दो। आज मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, बस तुम हार मान लो। तुम्हें बस मुझे 3 बार साष्टांग दंडवत करना होगा और चिल्लाकर कहना होगा कि चीन जापान जितना अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। आहा। मास्टर पूजा, यह आदमी पूरे चीन का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ज्यादा आगे मत बढ़ो। क्या कह रहे हो मिस्टर नियन? जब यह आदमी प्रदर्शन करने को तैयार है तो उसने तैयारी तो की ही होगी नतीजे भुगतने के लिए। अगर हार गए तो बस हार मान लो। हाँ, बस मान लो। नतीजों का सामना करो। अगर लोगों को यह पता चला तो वे सोचेंगे कि एक ऐसी जगह है जो हार। प्यारे, चलो ना, तुम कर सकती हो। मैं भी। गीतों का देवता, गीतों का देवता। जो भी हो, आखिरकार लिन्युआन को चोट पहुंचाने वाली मैं ही हूँ। चाहे कुछ भी हो, मुझे उस पर भरोसा करना ही बेहतर है। गीतों का देवता, गीतों का देवता। चूंकि तुम इतने आश्वस्त हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे सबसे अच्छे क्षेत्र में हराऊंगा और तुम्हारा आत्मविश्वास चूर चूर कर दूंगा। अगला, कृपया थर्ड पियानो कंसर्टो का आनंद ले। मूर्ख, थर्ड पियानो कंसर्टो को माना जाता है दुनिया का सबसे कठिन पियानो पीस। इस पीस की कॉर्ड स्पैन बड़ी है और जटिल रेंज है। इसकी परफॉर्मर के लिए उच्च आवश्यकताएं हैं। इसके लिए मजबूत उंगली की ताकत और सहन शक्ति चाहिए और यह 40 मिनट तक चलता है। भले ही मैं अपना पूरा जीवन बिता दूं, इसे बजा भी नहीं सकती। तुम भी निश्चित रूप से नहीं बजा सकते। यह लड़का बहुत घमंडी है। वह वास्तव में थर्ड पियानो कंसर्टो बजाना चाहता है। नहीं, यह असंभव है। वाह, उसने सच में कर दिया। मास्टर कै, क्या मैंने यह पियानो टुकड़ा अच्छा बजाया? यह अद्भुत है। मैं आपको गीतों के देवता के रूप में पहचानता हूँ। मास्टर कै, मुझे नहीं पता। अब वह लड़का जो मेरा नया आदर्श है, लिन्युआन, गीतों का देवता। हे भगवान, मैं फिर कभी दूसरों को नीचा नहीं देखूंगा। लोक में वास्तव में महारथी होते हैं। किसने कहा कि वो गीतों का देवता नहीं हो सकता? वो इसके लायक है। मुझे पता था कि वह ऐसा करेगा। वो एकदम से मशहूर हो गया। तुम्हारा पति सच में प्रतिभाशाली है। इतना कठिन पियानो टुकड़ा मेरे दादा भी इसे नहीं बजा सके। मुझे उससे ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी। मैंने हमेशा उसे कम आंका है। वो वास्तव में संगीत समझता है। उसने तो दुनिया का सबसे मशहूर पियानो टुकड़ा भी बजाया। बहुत बढ़िया। हर नोट बेहतरीन तरीके से बजाया गया है, एक भी कमी नहीं। उसे परफेक्ट पिच का तोहफा मिला है।
मैं घोषित करता हूँ। रुकिए, मैं अभी हारी नहीं हूँ। मैं सिर्फ पियानो ही नहीं बजा सकती, वायलिन, बांसुरी और सीटी भी बजा सकती हूँ। सचमुच? ऐसा है तो मैं तुम्हें पूरी तरह से हरा दूंगा। वह सचमुच वायलिन बजा सकता है और दुनिया के सबसे मुश्किल टुकड़ों में से एक बजा रहा है। वह दिखावा कर रहा है और मास्टर कैई को शर्मिंदा कर रहा है। इस व्यक्ति में काफी प्रतिभा है। मैं उसे अपना शिष्य बनाना चाहता था। अब लगता है कि मैं उसका शिष्य बनूंगा। हाँ, मैं नहीं हारूंगी। मैं हार नहीं सकती। यह सब नकली है। यह काफी नहीं है। चलो फिर से करते हैं। मैं हार गई। आज से लिन युआन मेरा आदर्श है। पियानो, वायलिन, शियाओ और सोना। और क्या है जो वह नहीं बजा सकता? गीतों का सर्वगुण संपन्न देवता। यह बिल्कुल सही है। संगीत के देवता, संगीत के देवता, संगीत के देवता, संगीत के देवता, संगीत के देवता। पता नहीं क्या यह युवक शिष्य स्वीकार करता है। क्या मैं योग्य हूँ? अगर मैं उसका शिष्य बन जाऊँ, शायद मरने से पहले एक और ऊंचाई छू सकूं। तुम हार गई हो। अब शर्त पूरी करने का समय है। कायर, जल्दी से यहाँ आ। घुटने टेक कर 100 बार सिर झुकाओ और तुम संगीत उद्योग से अभी हट जाओ। नहीं, मैं नहीं हारी। मैंने दशकों संघर्ष किया है आज के मुकाम तक पहुँचने के लिए। मैं नहीं छोड़ना चाहती। लिन युआन, ज्यादा दूर मत जाओ। हाँ भाई, मास्टर कुचा तो बस तुमसे मजाक कर रहे हैं। तुम सच में नहीं चाहते कि वह घुटने टेके, है ना? तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए। वह मेचुआन परिवार के युवा मालिक हैं। अगर तुमने उन्हें घुटने टिकवा दिए तो मेचुआन परिवार तुम्हें जीने नहीं देगा। तुमने ही कहा है, शर्त मान लो। तुम्हें हार माननी ही होगी। सजा स्वीकार करो। इतने प्रतिष्ठित मेचुआन परिवार अपना वचन नहीं तोड़ेगा, है ना? मुमकिन नहीं। चीनी का एक नालायक। तुम में क्या योग्यता है कि मैं तुम्हें घुटने टेकूं? तो तुम अपना वचन तोड़ना चाहते हो, है ना? तो क्या हुआ? मेचुआन परिवार बहुत ताकतवर है। पूरी दुनिया में वे दुनिया में सबसे ताकतवर लोग हैं। तुम जैसे एक हारे हुए के सामने तुम्हें लगता है हमारे युवा मालिक तुम्हें घुटने टेकेंगे? यह नामुमकिन है। किंगजू, तुमने देख लिया। इस आदमी ने मेचुआन परिवार को नाराज कर दिया है। उसका सर्वनाश तय है। मेरे ख्याल से तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। मैं तुम्हें जरूर अच्छी तरह प्यार करूंगा। यह नामुमकिन है। चूंकि मैं ही उस पर मोहित हूँ, तो मैं जीवन भर उसी से विवाह करूंगी। पति पत्नी के बीच हम सुख बांटते हैं और दुख सुख भी बांटते हैं। किंगजू, तुम्हें उसमें क्या दिखाई देता है? तुम उसका इतना पीछा क्यों कर रही हो? उसके हुनर के अलावा वह कुछ नहीं है और कोई पूंजी भी नहीं। अब उसने नाराज कर दिया है 10 अरब युआन के मेचुआन परिवार को और अब वह मुश्किल में है। क्या तुम उसके साथ चलोगी और जीवन भर कष्ट उठाओगी? हाँ। तुम तैयार हो, है ना? अंकल गु का क्या? मुझे नहीं लगता वह तुम्हें कष्ट में देखना चाहेंगे। श्रीपेई, अपनी तारीफ खुद मत करो। उसमें बहुत योग्यता है। वो पूरी तरह से योग्य है मेरे दामाद बनने के लिए। गु अंकल, आपका क्या मतलब है? आपने कहा था कि लिन युआन बेकार है और उसके पास पूंजी भी नहीं है। उसके हुनर के अलावा उसमें और क्या खूबियां हैं? आजकल योग्य लोग तो बहुत हैं, लेकिन कितने मुश्किलों से उबर पाते हैं। पूर्ण पूंजी के सामने शेर को भी दबकर रहना पड़ता है। श्रीसु सही कह रहे हैं।
उसने मेइचुआन परिवार का अपमान किया है। मैं उसे जापान वापस ले जाऊंगा और रोज मुझे सिर झुकाकर सलाम करवाऊंगा। छोटा सा मेचुआन परिवार, तुम्हें लगता है तुम मनमानी कर सकते हो? गू अंकल, जिद मत करो। राजधानी में आपका गू परिवार एक मामूली भूमिका भर है। हमारा पेई परिवार आसानी से कुचला जा सकता है। फिर भी आप अपने गू परिवार को चाहते हैं कि वह मेचुआन परिवार के खिलाफ जाए। अगर नियन परिवार भी उनके साथ आ जाए और चेन परिवार भी। बस करो, तुम सब बस नाकारा हो। भले ही तुम सब एकजुट हो जाओ, फिर भी मेरे मेचुआन परिवार के मुकाबले नहीं हो। जाहिर है सिर्फ हमारे लिए काफी नहीं है, लेकिन हमारे पास अभी भी लिन्युआन है। गू अंकल, इस आदमी की कुल संपत्ति 1 अरब युआन से ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर मेचुआन परिवार से तुलना करें तो जमीन आसमान का फर्क है। वह मेचुआन परिवार से कैसे मुकाबला कर सकता है? किसने कहा सिर्फ 1 अरब? 5 अरब? यह कैसे संभव है? शेयर ट्रेडिंग से 50 अरब कमाना, यह कैसी प्रतिभा है इसे हासिल करने वाली। शंघाई में हर किसी ने मुझे शेयर ट्रेडिंग का जीनियस बताया था। अब लगता है मैं बस एक मजाक हूँ। इन दिनों वैश्विक शेयर बाजार उथल पुथल में है और एक वित्तीय संकट फूट पड़ा। जब हर कोई पैसा गंवा रहा था, सिर्फ लिन्युआन फंड जुटा रहा था। शुरुआती 1 अरब से अब 5 अरब तक उसने 50 गुना ज्यादा कमा लिया है। असंभव नहीं, यह असंभव है। हमारा मेचुआन परिवार सैकड़ों सालों में हमने सिर्फ 10 अरब कमाए हैं। वह आदमी वो एक ही बार में 50 अरब कैसे कमा सकता है? बिल्कुल नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं घर जाना चाहता हूँ। वित्तीय संकट के कारण मेचुआन परिवार के दिवालिया होने की संभावना है। पेई और सू परिवार भी ऐसी ही स्थिति में है। बुराई का बुरा ही अंजाम होता है, यही उनकी करनी का फल है। उन्होंने सिर्फ शेयर ट्रेडिंग से ही 50 अरब कमा लिए। लिन्युन, तुम कितने अद्भुत हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो, इतने सारे हुनरों में से तुम्हारा सबसे अच्छा हुनर कौन सा है? जब हम बिस्तर पर थे, क्या तुमने पहले ही सत्यापित नहीं कर लिया था? तुम बहुत परेशान करते हो। तुम मुझे पकड़ नहीं सकते।